बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम और तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी इस खुसूसी प्रोग्राम ईद सईद के साथ हाजिर खिदमत है। ईद खुशियों का पैगाम लाती है और ये खुशी का पैगाम जहाँ तक पहुँचे, जो भी दुनिया के किसी भी खित्ते में इस प्रोग्राम को देख रहा है, तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ईद उल फित्र इनाम है और इनाम रोज़ों का इनाम है। कहा गया कि रोज़े का इनाम, रोज़े का अज्र मैं अता करूँगा। उसी में से ये एक इनाम किसे खबर है, कौन जान सकता है कि फिर इस ईद के दिन की बरक़ात क्या हैं और इस दिन की अज़मतें क्या हैं। यकीनन ये तो सबके लिए खुशी की बात है, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सबके लिए। लेकिन कहा जाता है कि खुशी इंसान के अंदर हुआ करती है। अगर अंदर खुशी है, मुसर्रत है और मसर्रतों का यूं कह लीजिए कि एक समंदर ठाठे मार रहा है, तो बाहर हालात कुछ भी हों वो उस पर असरअंदाज नहीं होते हैं। लेकिन अगर अंदर ही कोई गम छुपा हुआ है, कोई दुख है, तो यकीनन बाहर की बहुत सी खुशियां मिलकर भी उसको खुश नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इसीलिए है कि हम ईद आपके साथ मनाएं, आप ईद हमारे साथ मनाएं। हमारी जिंदगियां वैसे तो खुली किताब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। ज़ाती ज़िंदगियों के हवाले से क्यों टीवी के वो सितारे जो पूरा साल दमकते चमकते रहते हैं और उनकी रोशनी में कोई फ़र्क नहीं आता है, उनके उजाले में कोई फ़र्क नहीं आता है। मैंने लफ्ज़ इसलिए बदल दिया कि रोशनी बाहर की होती है, उजाला अंदर का हुआ करता है। तो इनके उजाले में कोई फ़र्क नहीं आता है, उसी तरह चमकते और दमकते रहते हैं। आप इनसे कोई भी सवाल करना चाहें, सवाल कीजिए। आज हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह हम प्रोग्राम से हटकर ऑफ एयर गुफ्तगू करते हैं, उसकी आपको एक झलक दिखाई जाए। कुछ गेम्स भी खेलेंगे, बहुत अच्छी सी, बड़ी पॉजिटिव सी, और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दरमियान तशरीफ फरमा है। गेम्स का नाम आते ही मेरे मेहमानों के चेहरे भी खिल गए हैं और कुछ हैरत ज़दा भी हो गए हैं कि पता नहीं कौन सी गेम्स आज तस्लीम भाई खिलवाएंगे। तो इंशाअल्लाह वो भी आप देखेंगे कि कौन सी गेम्स हम आज खेलेंगे। हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है आपकी बहुत ही जानी पहचानी, हर दिल अजीज़, हम सब की महबूब शख्सियत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। उनके साथ तशरीफ फरमा है हम सब की जानी पहचानी, हर दिल अजीज़, महबूब शख्सियत अल्लामा लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। मेरे दाएं तरफ आपके हम सब के बहुत महबूब, पसंदीदा, हर दिल अजीज़ सना खाल हाज सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हैं। और उनके साथ आलम इस्लाम के बहुत मारूफ कव्वाल जिनका मैं भी बहुत मद्दा हूँ, जिनका बहुत फ़ैन हूँ, गौस मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत ईद मुबारक। और आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अल्लामा साहब का बहुत ही क्यूट सा साहबजादा मोहम्मद अनस भी हमारे साथ है और बहुत ही प्यारी सी बच्ची, छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, मारिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। बोलो ईद मुबारक। ईद कैसी गुजरी मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत अच्छी गुजरी। इसी तरह हाँ, ज़्यादातर तो सोते हुए बस बच्चे घर में गुजारी और बच्चों को ज़रा टाइम दिया। पूरा साल तो हमारा बड़ा मसरूफ़ गुजरता है, टाइम देने को मौका नहीं मिलता, तो ज़्यादातर घर पे ही कुछ मेहमान आए। तमाम ये होता है कि ईद का दिन तो कम से कम घर पर गुजरे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ। जी हाँ बिल्कुल। तो अम्मी के पास, वालदैन के, वालिद साहब तो मेरे पिछले बकरा ईद के करीब इनका इंतकाल हो गया था, तो अम्मी के पास भाई वगैरह हैं, घर पर बच्चों के साथ, उसका एक लुत्फ ही अलग होता है। जी हाँ बेशक। कितने ही बाहर से लोग आए, आप किसी के यहाँ चले जाएं, जो अपने फैमिली के साथ ईद के दिन का लुत्फ है वो कहीं और नहीं है। बेशक। क्या कहते हैं अल्लामा साहब, कैसी गुजरी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा अल्लाह का करम रहा। दिन का आगाज़ नमाज फजर बजमात और ईद के साथ। वैसे तो इस्तेबाब ये है कि ईद उल फितर को थोड़ा मौखर किया जाए, लेकिन हमने पहली मरतबा मोहम्मद अली सोसाइटी में ईद उल फितर पे भी ये तजर्बा किया कि फजर और ईद को मुत्तसिल किया, तो कामयाब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा।
अच्छा। यानी ईद उल फित्र गुज़िश्ता साल के ईद उल फित्र से कोई 200-300% पब्लिक ज्यादा आई, अच्छा, जिन्होंने ईद को और फजर को साथ पढ़ा, जो हमारे यहाँ पिछले साल ईद पर आती थी। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये हमने चेंज किया कि हमारे यहाँ सोसाइटी में थोड़ा सा ये होता है कि लोग बहुत सारे रात को जागते भी हैं और फजर के बाद सोना चाहते हैं, बहुत सारे फिर फजर में नहीं आते तो ईद में उठ के आते हैं। अच्छा, कुछ फजर में आ जाते हैं तो फिर वो 2 घंटे उनके लिए गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने तजर्बा किया तो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद फिर मुलाकात के लिए कुछ इस दौर का तकाजा भी शायद तब्दील हो गया है कि वो तबका जो नमाज फजर बाकायदगी से मस्जिद में पहुंचकर नहीं पढ़ पाता, वो भी जल्दी उठकर फजर भी जमात से पढ़ता है और उसको फिर, है ना, ये भी एक बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब बेनिफिट है ईद पर, तो जो हमारे यहाँ पिछले साल ईद में पब्लिक थी मोहम्मद अली सोसाइटी जामा मस्जिद अक्सा में, उससे 100% तो फजर में थी। अच्छा, ज्यादा, हाँ, ये एक उसका बेनिफिट, इस बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। लेकिन ये किया हमने कि चूंकि बड़ी रात और जितने पहले उससे मुत्तसिल चीजें थी, उसमें पब्लिक को थोड़ा सा मोटिवेट किया, उनका जहन बनाया कि देखिए फजर की नमाज ये फर्ज है और ईद उल फित्र वाजिब है, तो इस मुबारक दिन तो उसमें बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मुलाकात के लिए चले गए, बारिश हो गई हमारे शहर कराची के अंदर पहले दिन, तो उस बारिश ने ये कि थोड़ा सा फिर काम हल्का, पंजाबी कहते हैं काम ठंडा हो गया, कम होला हो गया और कम होला हो गया जनाब, उसकी वजह से काम थोड़ा हल्का हो गया। भाई कैसी गुजरी? बस साल गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी ईद सोकर ही गुजारी है। अच्छा, बल्कि हर साल की तरह हर साल की तरह। नमाज ईद के बाद फिर आगे मैं सो गया, फिर जोहर के करीब शाम में बच्चों के साथ फैमिली, फिर हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स वगैरह आए, खाना हमारे यहाँ था। अच्छा, तो ये रूटीन है पहले दिन आपके यहाँ? नहीं, इस दफा हुआ कि अच्छा, इस दफा बन गई, यानी ये रूटीन इस साल बन गई। गौस भाई कैसी गुजरी ईद? जी, पहले तो मैं आलम इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ जी। और जैसा आपने फरमाया, फसी भाई ने जैसे कहा सोकर गुजरी, तो मेरी भी सोकर ही गुजरी ईद। अच्छा, और कल जरा तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, आज जरा कुछ सही नहीं, लेकिन आप लोग की मोहब्बत आपने याद किया, इस वजह से मैं हाजिर हो गया। नहीं, आप तशरीफ लाए तो रौनक लग गई माशाल्लाह। कुछ ऐसी ईद कौन सी याद है कि जो जाग कर गुजारी है? अब ये बड़ा अजीब सवाल आ गया है और ये अचानक ही सवाल आ गया है, यानी कौन सी ईद है जो हमने जाग कर गुजारी थी पूरा पिछली ईदों में? बचपन की ईदें ही हैं, उसके बाद से तो रूटीन ही ये बन गई ना। और नात खान हजरात तो वैसे ही सारी रात जागते हैं, वैसे नॉर्मली रात भर जागते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं इत्तेफाक से 2 घंटे 3 घंटे सो गया था, फजर में फिर उठ गया और फिर सारा दिन तकरीबन जागता रहा, लेकिन 3-3:30 बजे हिम्मत जो है वो जवाब दे गई, फिर उसके बाद मैं सो। रूटीन और फिर हमारा सारे टाइम होता है ना, तो रात जागना है। हाँ, वैसे तो आम दिनों में तो मेरी रूटीन वैसी होती है, सोते हैं कि सुबह एकेडमी होती है, लेकिन ये रमज़ान में एक ऐसा रूटीन बन गया कि वो मगरिब के बाद जैसे इफ्तार वगैरह करके सोना, फिर 11:30 बजे उठना, तो उसी टाइम नींद आ गई, फिर वो 11:30 बजे के करीब 12 बजे आँख खुल गई, तो पूरी रात फिर बस वैसे। तो फिर और बड़ी डिस्टर्बेंस ही होती, क्योंकि एक नींद की रूटीन बनी होती है ना कि वो रात को ही आपको जागना है और सुबह ही आपको नींद आएगी। अच्छा, ये भी होता है, मैंने ये देखा कि रात को अगर आप पूरी रात सोते रहे हैं और सुबह जल्दी उठ गए, तब भी उस वक्त आपको नींद आ रही होगी, जरूर नींद आएगी, क्योंकि वो आपके रूटीन में वो एक फिजिकल साइकिल बन चुका है, साइकिल बन चुका है। हाँ, अल्लामा साहब तो रात को सोते हैं। मैं रात को कोशिश करता हूँ कि आम दिनों में रात 11 बजे सो जाता हूँ, आम दिनों का ये मामूल है, तो इसीलिए सहरी टाइम से मैं बहुत कतराता रहा, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत प्यार, और सहरी टाइम का एक मज़ा भी अलग था। इफ्तार में भी बैठे हम, लेकिन ये कि इफ्तार में थोड़ा सा बड़ा कंजस्टेड होता है और सहरी में माहौल भी बड़ा अच्छा। और नहीं, ये इफ्तार टाइम नहीं है, ये देखें ना, ये सब चीजें बता रही हैं कि ये इफ्तार टाइम नहीं है, सहरी टाइम है। सहरी टाइम में तो खाना पड़ा होता था यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल वही माहौल है, खाने पीने का माहौल है। हाँ। तो उसकी वजह से फिर जागने का एक मामूल बना। लेकिन गुज़िश्ता साल आपको याद होगा कि जब नया नया मेरे जिम्मे सारी टाइम लगा, मुफ्ती साहब ने सबसे पहले दावत दी मुझे कि आप इफ्तार टाइम में बैठते हैं, सारी टाइम में भी आए हमारे साथ। ठीक। तो बहरहाल इनकी मोहब्बत थी, प्यार था। तो 1-2 प्रोग्रामों में ऐसा हुआ कि मैं तो सोता ही रह गया। हाँ। एक प्रोग्राम में दौड़ता हुआ आधे में पहुंचा, याद है साहब आपको? तो फिर आस्ता आस्ता मामूल बना। अच्छा, ये क्या वजह, ये भी आपको याद होगा, आपसे इतना प्यार क्यों है हमें, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आई। बाकी सब भी उलमा है माशाल्लाह, सबका अदब और एहतराम करते हैं हम, खुसूसी हिकायात का एहतमाम क्या है ये? हिकायात भी आप मुंतखब करते हैं। जिस दिन मैं आता रहा, हाँ, जिस दिन मैं आपको बता दूं नाज़रीन, आपकी टेलीफोन कॉल्स लेता हूं मैं, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर उसके बाद आपकी टेलीफोन कॉल शामिल करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब
बज़्म सहर होता था, तो जिस दिन मुफ्ती साहब आते थे ये इसरार करते थे कि तुम रोज़ हिकायत सुनाते हो और बहुत अच्छी हिकायत सुनाते हो, तो जिस दिन मैं आया करूं उस दिन 2 सुनाया करो। तो मैंने बड़ी माजरत की हजरत से कि हजरत फॉर्मेट नहीं है, और ये एक क्या वजह क्या है? सब आपसे माशाल्लाह प्यार करते हैं। वो हिकायत कश्मीर से रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। वो आपके हिकायत का स्पॉन्सर, क्योंकि वो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा कश्मीर से मिलता था। जी हाँ, तो बहरहाल मेरी तो ये गुजारिश होती थी कि आज आपको कोई नजर करम फरमा दें आज। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी शामिल करेंगे, इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नाज़रीन खुशामदीद, ईद सईद तस्लीम साबरी के साथ ये प्रोग्राम, आप स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं ईद का। कॉलर है हमारे साथ पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तस्लीम अंकल, मैं लाहौर से फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, और जितने मेहमान और बिलखुसूस मुफ्ती अकमल साहब को बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। और पहले तो मुझे आपको ये कहना है कि आपके रमजान के जितने भी प्रोग्राम थे बहुत अच्छे से, माइंड ब्लोइंग, बहुत 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 अच्छे थे। बहुत जितनी शुक्रिया। तारीफ की जाए उतनी कम है। तस्लीम अंकल, आपने तो एक होस्ट होने का हक अदा कर दिया, अल्लाह और आपको खुश रखे। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और शायद आपको याद हो कि लास्ट ईद को मैंने कॉल की थी और मैंने मुफ्ती अकमल साहब को अल्लाह का वली कहा था। तो वाकई अल्लाह के वली हैं, और इनकी करामत ये है कि इनकी जो बात सुनता है इन्हीं का होकर रह जाता है। वाह, इनकी वाह, हम वाह। बहुत इज्जत करते हैं, बहुत। और शायद इनको भी याद हो कि मैं हकाम शरीयत में कॉल करती रहती हूँ, तो हम तो इनकी बहुत इज्जत करते तो हैं। कोई सवाल और करेंगी किसी से भी, किसी एक से या सबसे कोई सवाल? तो नहीं, मैं बस इनकी तारीफ करूंगी, इनकी चलें। तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक और है। तस्लीम अगर यकीन मानिए, हमारे दोस्तों में से मुझसे कोई भी सवाल पूछे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए या क्या आपकी ख्वाहिश क्या है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मुझे एक दफा कम से कम मरने से पहले मुफ्ती अकमल साहब से मिलने का मौका मिल जाए, तो बस अच्छा, ये मेरे लिए माशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात है। चले, आप बहुत कभी इनसे प्यार मोहब्बत बहुत कभी करते आप हैं। बेटा कभी आप यहाँ आओगी कराची में या मुफ्ती साहब लाहौर में होंगे तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ बिल्कुल। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम बहुत सबकी तरफ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी आपकी ईद? से। बस बोर ही गुजरी घर में रहते रहते। अच्छा, अब तो बोर नहीं है ना? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बोर नहीं है, बहुत खुश अब तो हम ईद मनाने के लिए यूं समझिए कि आपके घर पर हैं और आपके साथ ईद मना रहे हैं ना, आप सबके साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट जरा बंद कर दो दरवाजा। जी वो सॉरी तस्लीम ये भाई। आपको कहा है उन्होंने बंद कर दें? जी नहीं, वो बच्ची ने दरवाजा खोल दिया तो मैंने उससे कहा। हाँ, नहीं, मैं वो खुला था, वो भी मैंने भी बंद करवा दिया, वो मैं आपने याद दिला दिया। जी अच्छा तस्लीम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इतनी इनफॉर्मल गुफ्तगू सुनकर, वरना पूरा साल तो हम तकल्लुफाना गुफ्तगू ही सुनते हैं। तकल्लुफाना नहीं उसको कह सकते, वो इस वजह से कि उन मौजूआत का वो तकाजा होता है। जी, मतलब बात ये है कि एक वो चीज होती है ना कि वो यानी घरेलू सा माहौल लग रहा है, बहुत जी अच्छा हाँ। लग रहा है। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब के बच्चे बहुत प्यारे हैं, बेटी तो बहुत ही प्यारी है। मुझे ऐसी भी बेटियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ, तो किसी माशाल्लाह। की भी हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कि मेरी बेटी नहीं है कोई। अच्छा, यार मेरी तो दो और बेटियां हैं, अब लेकिन सहामा भी, मोहम्मद सहामा भी आए हैं। ये माशाल्लाह बड़े बेटे हैं मुफ्ती साहब के। जी जी जी। जी अच्छा अच्छा तस्लीम भाई, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ही है, इफ यू डोंट माइंड। जी जी, बिल्कुल कीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये खतरनाक है सा मत कीजिएगा। जी मेरा कोई खतरनाक सवाल मत कर लीजिएगा। नहीं, खतरनाक नहीं है। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि मैंने ये सुना है, मतलब मुझे पता चला है कि मुफ्ती साहब नातिया शायरी करते हैं, तो कोई अपना लिखा हुआ कोई बहुत अच्छा सा शेर सुना दें जो खुद उनको बहुत पसंद हो। ठीक है, चलें, बिल्कुल आपको सुनाते हैं, बल्कि सबसे ही सुनेंगे, सबसे उनका पसंदीदा शेर कोई ना कोई जरूर सुनेंगे। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से काजी कामरान बात कर रहा हूँ। काजी साहब, ईद मुबारक। मुबारक तमाम मुफ्ती कराम को, फसी भाई को और कबाल साहब को ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। आप सुनाइए कैसी गुजरी आपकी? अल्लाह ताला का बड़ा करम है।
ये हैदराबाद शहर में बारिश हो रही है, तो फसी भाई से एक नात फरमाइश तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईद का मौका है? नहीं, फरमाइश आप कर सकते हैं। देखें, हम सुनवाने पर है, अब हम सुनवा सकेंगे या नहीं ये आप फरमाइश। बारिश हो रही है जी। आपकी रमजान ट्रांसमिशन बहुत अच्छी थी पूरे रमजान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई। लेकिन फसी भाई से आपकी फरमाइश थी कि अगर वो फसी भाई सुनवा दे तो बढ़िया नवाजिश होगी। चलें, जरूर कोशिश जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तस्लीम भाई, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। कौन और कहाँ से? मैं कर्नाटक मैसूर से टीपू सुल्तान के शहर से तलत परवीन बात कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा, कैसी गुजरी आपकी ईद? जी अच्छी गुजरी। 10वीं रमजान में मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, वो आपको सलाम सुनाने के लिए कही थी, मैं बहुत ट्राई कर रही थी फोन करने के लिए। अच्छा, आज मिल गया। मेरी खुशनसीबी है कि मैं अम्मी का सलाम आप तक पहुँचाएगी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वो जिस तरह कहते हैं ना कि रखता है याद कौन पुरानी रफाकतें, मट्टी का नाम तक नहीं मट्टी के तेल में। हम तो याद रखने वाले लोग हैं मेरी बहन, हम तो भूलने वाले लोग नहीं हैं। जी बेशक, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जैसे हस्तियों से मुझे आज मुलाकात हुई है। अल्लाह आपको खुश रखे। आपके लिए बहुत बहुत दुआ करती थी मेरी वालिदा, और हम सब की दुआ आपको तहज्जुद की नमाज से शुरू होती थी। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है साबित साहब? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा? मैं नईम लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी नईम भाई। किसका? तो अब दस्तगीर का भाई। अच्छा, आपके वालिद साहब अब्दुल्ला शाह साहब मेरे पीर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मेरे पीर हैं। मैं उनके आखिरी खलीफा जो दस्तगीर लाहौर से। अच्छा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजरी? और लियाकत साहब को भी, डॉक्टर अलामा उनको भी, क्योंकि मेरी आवाज बहुत कांप रही है, क्योंकि आप मेरे मीरो मुर्शद हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी मुरीद होने के काबिल नहीं हूँ। मेरे वालिद साहब के मुरीद हैं। मैं तो अभी खुद मुरीद होने के काबिल नहीं हूँ। अल्लाह बना दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? क्यूटी का नंबर है। हेलो, हेलो, कितने नंबर चाहिए आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। अच्छा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। अजमत खान। अच्छा, टीवी की आवाज बंद नहीं कीजिएगा। हाँ, हेलो, बंद किया ना टीवी का? नहीं, बंद ना करें, बंद ना करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ईद अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। कहाँ से बात कर रही हैं? हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी? हमारे लिए बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, बहुत अच्छी। और अब अब ज्यादा अच्छी लग रही है ना? अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। मुझसे बोला नहीं जा रहा है खुशी के मारे, और पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कब मिलूं कब नहीं, और पता नहीं। अच्छा, चलें, आलम अरवाह में तो मुलाकात हुई थी हमारी। भैया, मैं हकीकत में मैं इस हालत में हूँ कि मैं रो दूंगी हकीकत में आपसे मिलकर। नहीं, और ओवैस रजा कादरी के बारे में मुझे बहुत खुशी होती है। ईद का मजा खराब हो जाएगा। आप बिल्कुल रोइएगा नहीं, बहुत मुस्कुराती रहिएगा। और मैं पूरे रमजान, बल्कि कई साल रमजान जो गुजर गए, टेलीविजन की आवाज बंद करने के लिए आपको कहता रहा। तो आज ईद का दिन है। आज मैं आपको नहीं कहूंगा, बल्कि कहूंगा कि टेलीविजन की आवाज खोल के रखें, अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहते। कई दफा ऐसा भी होता है ना कि उल्टा कहें तो समझ आ जाता है। नहीं, ये तरीका सही है ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जनाब अला शौकत अली अंसारी बोल रहा हूँ, सियालकोट से। जी अंसारी साहब, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुबारक साहब।
आप सबको भी मेरी तरफ से और मेरे सब घर वालों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी आपकी ईद और इस वक्त कैसी गुजर रही है? जनाब आला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम ना मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब का जो पसंदीदा चीज खाने की है ना, चिकन टिक्का वगैरह, हम वो ही तनावल फरमा रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छा, ये आपने हमें बता दिया। जी जी। अच्छा तो हजूर दूसरी फरमाइश ये थी मेरी कि जो छोटी मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब की बेटी है ना मारिया, उसको कैमरे के सामने तो ले आए ना। अच्छा चले, मैं लेकर अभी बिल्कुल लेकर आते हैं, बिल्कुल लेकर आते हैं अभी। और कुछ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन है, कहाँ से? मैं भाई शहजाद बेग बोल रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। जी शहजाद साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी। बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, मदीना शरीफ में गुजरी है। सुभान अल्लाह। अब मैं सवाल अपना वापस ले लेता हूँ। मदीना शरीफ में से अच्छी ईद कहाँ गुजर सकती है? सही बात है। सरकार के कदमों में जैसी ईद गुजरती है, ऐसी ईद तो सुबह वतन पे शाम गरीबा को दूं शरफ, ये है वहां का आलम। जी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मदीना शरीफ में ही रहते हैं? नहीं, मदीना से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर हूँ। तो ईद मदीना शरीफ में गुजरी आपकी माशाल्लाह? हाँ जी, 28 रोजे मक्के गए थे, फिर उसके बाद मदीना शरीफ ईद की। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। आपकी बड़ी नवाजिश कि आप टेलीफोन लाइन के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए। गौस भाई जी, कुछ याद है कौन सी ईद जागते हुए गुजारी आपने? जागते रहो की आवाजें आती रही बचपने में। अच्छा तो आपका तो माशाल्लाह अभी भी बचपन है। अरे क्या बात करें तस्लीम भाई। कितनी माशाल्लाह उम्र होगी आप? ये तो ना पूछना, मेरे ख्याल से आपके करीब मर्दों से तो पूछने की इजाजत है। ईद के दिन आप ऐसा कह रहे हैं आपके करीब ही होंगे। मेरे करीबी होंगे। ये सही है, ये अंदाजा बहुत अच्छा। अब आप रहने दे सवाल, ये सवाल ये बंद कर दे तो अच्छा है। नहीं, ये ऐसा इंतजाम आपने कर दिया है कि अब लोग मुझसे मेरी उम्र पूछेंगे और आपकी उम्र का अंदाजा लगा लेंगे। तो वो पता नहीं कैसे लगाएंगे, कुछ उसमें प्लस करेंगे। आप बताइए आपकी कितनी उम्र है? जब आप मेरे करीब है तो मैं लेने तो बताइए ना, आवाम देख रही है भाई, तस्लीम भाई के बारे में जानना चाहती है। चले अंदाजा लगाइए आप, फिर उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी अपना अंदाजा बताऊंगा। एक मुख्तसर सा वक्फा, हम अंदाजा लगाते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नाज़रीन खुश आमदेद। खुसूसी प्रोग्राम ईद सईद आप मुलाहिजा कर रहे हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं अहमद बात कर रहा हूं। अच्छा, कहाँ से? कराची। अच्छा अहमद भाई, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको। तेरे मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? अच्छी गुजरी। और अब कैसी गुजर रही है? अब तो अच्छी गुजरी है। अरे अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ मैंने बहुत कोशिश करी थी शेरी टाइप में मिलाने की, नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह। अच्छा तो चलो, ईद के दिन तो अहमद भाई मिल गई ना कॉल आपकी। आपके पूरे एक साल बाद बात हो रही है। जी मुझे याद है, बिल्कुल पिछले साल भी बात हुई थी, बिल्कुल याद है। इसलिए मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहें। ये आप जब ईद पे रमजान पे लाइव आते, वैसे आपका तो ये प्रोग्राम लाइव नहीं होता।
नहीं, लाइव तो होता है मेरा। कौन अभी तो शुरू किया, ईद से कोई 2 महीने पहले लाइव प्रोग्राम हाजी साहब ने कहा भाई तुम लाइव करो। अच्छा चलो, आपने मिस कर दिया होगा। हर बुध को मेरा लाइव होता है, अब कोई 1.5-2 महीना पहले मैंने शुरू किया है, तो उसमें आप लाइव प्रोग्राम मेरा देख सकेंगे। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ एक सवाल मैंने करना है अपने चारों मेहमानों से। कुछ ज़ुमानी अल्फाज होते हैं, जैसे कहा जाता है जी वो बहुत बड़े उस्ताद हैं, और लहजा बदल के कह दिया जाता है कि वो बड़े उस्ताद हैं, तो माना बदल जाता है। लहजे से क्या क्या चीजों पे फर्क पड़ता है? लहजे से पूरे माहौल पे फर्क पड़ जाता है, गुलो गुलजार हो जाता है, और कहीं लहजे के फर्क से अंदर आग लग जाती है 2 मिनट में। जैसे वो बोले जी हम तो बड़े शरीफ हैं, तो हम बोले हाँ जी बहुत शरीफ है, हाँ जी बहुत शरीफ। ये ऐसे या इस तरह, या मिसाल के तौर पे बहुत सियाह है या रंगत काली है, तो कहा जाएगा चंदे आफ्ताब चंदे महताब। जी हाँ, वो भी कहते हैं, तो सराहत नहीं कटाई हो गया। हाँ ये, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी शक्ल सूरत पर तंज जो है ना जो लोग करते हैं, ये गैर मुनासिब है। ये बिल्कुल गलत है। तो अल्लाह ताला की खिलकत पर एतराज है बरह रास्त, ये मुनासिब नहीं है। अगर वैसे किसी के अपने खुद साख्ता या जो इरादतन इंसान अपने अखलाक अपनाता है, आदात होती हैं बाज़, जैसे बाज़ एक दफ़ा आपने बताया था कि वो कोई साहब है, वो जहाँ पर महफिल में जाते हैं बोलते जरा नमाज पढ़ दो पहले। जी हाँ। तो अब उनके ऊपर को तंजन बोले जी नमाज पढ़ दो। गुजारी में तो उनको अजीब लगा। अच्छा अल्लामा साहब, बड़ी माजरत के साथ आपसे एक सवाल इसी तरह का करना है। हुजूर आपकी करो नवाजी होगी आज, अगर मैं ये कहूं, मुझे समझ में नहीं आता आप जब इनकी तरह मुतवज्जो संभल के क्यों बैठते हैं? नहीं, मैं गुजारिश करूँ कि सैरी भी करता रहूँ आपके साथ, एजाज मुझे हासिल हुआ, लेकिन आज ईद का दिन आप करो नवाजी फरमाइएगा। क्या मतलब आप करो नवाजी से आपकी क्या बुराई है? इतनी जो तमहीद के बाद जो सवाल है, तो ये ईद का दिन है। कोई खतरनाक सवाल नहीं है, कुछ सीधा सीधा सा एक सवाल है मेरे ज़हन में आ रहा है। अगर आपकी इजाजत होगी तो इजाजत तो हम आपके पास आए हुए हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है रगत भाई, मेरे सीनियर 1 साल में, आपको पता हो शायद आपको मालूम ना हो, ये हमारे सीनियर है और बड़े खुश मिजाज इंसान है बहुत, और आला ज़र्फ और बड़े दिल वाले। ज़माने तलब इल्मी हमारा साथ गुजरा है, और पढ़ते थे हम, दादा साहब हाजिर देने जाते थे, रास्ते में बन कबाब खाया करते थे रुक के एक जगह लोहारी गेट से। अब आप पूछें जी, कोई मसला ही नहीं। अगर आपकी इजाजत है, वरना मैं छोड़ देता हूँ अपना सवाल। क्या पूछ ले, मैंने ये नहीं कहा, मैंने पूछने का मना नहीं किया। हम आए आज आपके सवाल करने तो नहीं आया ना, लेकिन नहीं तो आपसे एक ऐसी अजराए मोहब्बत एक सवाल कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मैंने कहा ओला हाथ रखना, मेहरबानी होगी तुम्हारी। मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो कहा एक सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो तो कर लूं, बिस्मिल्लाह, और जान की अमान पाऊं तो एक सवाल करूं कि ये जो कहा जाता है, अगर मैं ये कहूं कि अल्लामा साहब आप आज हजामत करवा कर आए, जी जी, मुस्तहब भी है ईद के दिन हजामत करवाना, तो इसके दूसरा माना क्या हो सकते हैं? मैंने आपसे कहा था औलाद रखना, आपने बिल्कुल 500 के जावे वाला लेकर आए। मेरे पे आना था, नहीं ये सारा मेरे पे आना था। इतने बुजुर्गान दिनों मिलत बैठे हुए थे, गौस भाई से पूछ लेते हैं। गौस भाई आप बताएं, गौस भाई घर में कार आदमी बहुत। नहीं, वो जो तस्लीम भाई ने आपसे पूछा है ना, जी हाँ, तो वो मैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं तो नहीं बता सकता। देखिए उन्होंने आपको भी बुजुर्ग बना दिया, मुझे भी बुजुर्ग बना दिया। तो बहरहाल इसका दूसरा माना तो बिल्कुल अज़र मेरे शम्स है, अज़र मेरे शम्स है। इसका दूसरा माना कि भाई जी आज आप लगता है कि हजामत होके आई है आपकी। अच्छा, होकर आना और करवा कर आने में फर्क है। घर से हजामत करवा के आए आप। तो बाकी इसका दूसरा माना जो है ना, जिसमें मुसअब ने फरमाया कि जरा सा लफ्ज होता है, लहजा जो है वो लहजा बहुत बदल देता है। और कभी कभी लहजे से, मुसअब बैठे हुए आपने लहजे की बात की, तो हम वैसे थोड़ा सा इल्मी, वैसे तो इल्मी माहौल नहीं बनाना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मुसअब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया, उसके सितारों को देखा, चांद को देखा, तो फरमाया हादा रब्बी। अब उसके अंदर उलमा फरमाते हैं कि अगर उसको कहा जाए कि हादा रब्बी, तो ये तो जुमला खबरी है और ये तो कुफ्र है। लेकिन उसको इस्तिफहाम में लेकर चले गए तो वो इस्तिफहाम इनकारी में आ गया कि ये सूरज चांद सितारों को तुम मेरा खुदा बना रहे हो। वहाँ लहजा बनाना जरूरी है, वहाँ लहजा तर्जुमे में समझ में नहीं आएगा, तकरीर में बनाना पड़ेगा। हाँ, वो लहजा है, हालांकि वो है हादा रब्बी है, लेकिन उसको आप कहें हादा रब्बी ये मेरा खुदा है, तो ये कुफ्र है। उसको इस्तिफहाम इनकारी में हादा रब्बी,
तो लहजे से बहुत बड़ा, यानी लफ्ज से ज्यादा लहजा लहजे का बहुत बड़ा अमल दखल। लफ्ज भी अहमियत है, लफ्ज की अपनी अहमियत है, लेकिन उसको फिर अदायगी का जो लबो लहजा होगा। जैसे अब एक जुमला है, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, तो बिल्कुल ही बदल गया ना ये तो। क्या कहते हैं? जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लहजे से कितना फर्क पड़ गया? बहुत बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। तो एक कॉलर भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहां से? जी मैं इंडिया बेंगलोर से, कर्नाटक बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी अल्लाह का शुक्र है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको हमारी तरफ। बहुत शुक्रिया जी। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती 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 साहब के बेटे मुफ्ती साहब को सलाम हमारे तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। जी और क्या हाल चाल आपके? अल्लाह का शुक्र है। और अल्लामा लियाकत साहब हैं, फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हैं, गौस मोहम्मद नासिर साहब हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी गौस भाई, आपकी बात कट गई थी, वो आप जिक्र कर रहे थे कि वो ईद, कौन सी ईद ऐसी जो जागते हुए गुजारी? बचपने की। उसके बाद कभी सब ईदों में इसी वो तरह? तो हम आप साथ ही हैं उम्र में, तो एक साथ साथ से क्या मुराद है? मैं मतलब तो अभी तो जैसे फसी भाई ने, एक बार बताऊं आपको तस्लीम भाई, ये माशाल्लाह मुफ्ती हजरात बैठे हैं, बहुत कमी से आप जो अंदाजा लगाएंगे ना मैं कबूल कर लूंगा, उसका इनकार करूंगा ही नहीं। बहुत कमी से ऐसा होता है कि मतलब आदमी आगे जरा कुछ सच बोलता है मीडिया पे। फसी भाई ने बोला मैंने सो के गुजारी, मैंने भी सो के गुजारी, झूठ नहीं बोला कि मैं वहां गया था, उधर गया था, फला जगह गया था, जो मैंने काम नहीं भी किया वो भी थोप दूं। हाँ सही बात है। तो इससे अच्छा जो किया है वो बता दे भाई। अब आप पूछिए, जागने की बात कर रहे हैं। हाँ, कब तो बचपने में जागे तस्लीम भाई, अब कौन जागता? अब तो मतलब सारी रात जागने में गुजर जाती है। और वैसे भी माशाल्लाह नाथ खां बैठे हैं, हम भी एक ही फील्ड है हमारी, कव्वाली नाथ खां नहीं, हम भी जागते रहते। नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है कि रात जो है ना वो रात सोकर ही बहुत मुश्किल है, वरना फिर सुबह जो है ना एक रूटीन बन जाती है, एक फिजिकल साइकिल। और हमारे लिए ये चीज कोई भारी नहीं होती। हाँ, तो हमें तो आदत होती है। हाँ जी, कुछ नया नहीं है उसमें। नाज़रीन किराम, मैं अपने चारों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि एक एक सवाल वो कोई भी जो सोचकर रख लीजिए और सवाल कीजिए, किसी से भी कीजिए या सबसे करना चाहते हैं वो सवाल कीजिए। फिर उसके बाद जो है ना हम गुफ्तगू उससे फिर आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर गेम्स भी हम खेलेंगे एक, और कुछ अजीब सा मंजर भी आपको एक दिखाएंगे। एक आप एक वक्फे के बाद लौटेंगे तो एक अजीब मंजर देखेंगे कि जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो मंजर भी आपको दिखाएंगे एक। और मैं बहुत शुक्रिया हमारे, बहुत मैंने जिस तरह जिक्र किया था कि मैं इनका बहुत मद्दाह हूँ, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले गौस मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ तशरीफ लाए और ईद हमारे साथ मनाई, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं। ईद आई, ईद आई, नाज़रीन खुश आमदेद। आप खुसूसी प्रोग्राम ईद का, ईद सईद देख रहे हैं तस्लीम साबरी के साथ, और हमें ज्वाइन किया है आपकी, हम सब की बहुत पसंदीदा, हम सब की बहुत जानी पहचानी शख्सियत, मुमताज़ रूहानी स्कॉलर। कि जब भी कोई ऐसा रूहानी मसला हो जाए, आप भी हम भी इनसे रब्ता करते हैं और बहुत तवज्जो से ये सुना करते हैं, ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी उतनी ही तवज्जो से और इन्हमाक से सुना करते हैं। इकबाल बाबा साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कुर्ता माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पहना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी नजरों में खूबसूरत बोल दिया तो खूबसूरत हो गया। वाकई खूबसूरत है, आप किसी से पूछ ले, नजर इंशाल्लाह लगेगी। इसलिए नहीं लगेगी। हाँ, नहीं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत लग रहा है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कैसी गुजरी ईद? फसी भाई ने बोला सो के गुजरी, तो हमारा तो साल से अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि सो के ही गुजरी। नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आए और उसके बाद सो गए, फिर जोहर के लिए उठे, फिर बच्चों के साथ वक्त गुजारा। तो ईद अच्छी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या बात है, अभी तक सोए से लग रहे हैं आप? नहीं, अभी तो जागा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर से हमें पता है ना।
आपका पता होना ही बड़ा खतरनाक होता है। नहीं, ये नाज़रीन बात यह है कि ये सब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम शख्सियात हैं और मैं ऑफेयर भी इन सब से इसी तरह हंसी मजाक करता रहता हूँ, प्यार में अदब के दायरे में रहते हुए, और ये सब शफकत फरमाते हैं, मेरी सुनते रहते हैं। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेज जाहिर शाह बत्तोकी से बात कर रही हूँ। जी कहिए, कैसी गुजरी आपकी ईद? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और अब कैसी गुजर रही है? जी मियाँ मेरे मदीना शरीफ में 8 साल से मुसलसल ईद करने के लिए जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं। जी अच्छा, तो आप भी गई कभी? नहीं जी, मैं अभी तक नहीं गई। चलें, अल्लाह ताला आपका जी तो बहुत चाहता होगा कि सरकार मुझे भी तलब फरमाए, मेरे शौहर को बुलाया हुआ है। जी बस आप सारे मुफ्ती साहबान बैठे हुए हैं, दुआ करें कि मेरी हाजिरी उधर बुलावा आ जाए। जरूर जरूर, बल्कि हम तो बड़ी बहुत ज्यादा दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको भी अपने शौहर के साथ एक तो, और फिर सबसे पहले सरकार के कदमों में सरकार तलब फरमा लें अपने। जी बस दुआओं में याद रखिएगा। जी और तस्लीम भाई आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, सहरी के हम लोग जरूर देखते हैं सारे घर वाले बैठ के। बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब के भी बहुत अच्छे जो होते हैं सारे, जी उनके हम सुनते रहते हैं। और आप प्लीज मुफ्ती साहब से कहिएगा और आप लोग भी दुआओं में मुझे कि मेरा बुलावा आ जाए इधर। जरूर जरूर मेरी बहन, जरूर बुलावा आएगा इंशाल्लाह। लगन सच्ची रखिए, जरूर बुलावा आएगा। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। कौन और कहां से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। हेलो, एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई। ये वक्त है अब सवाल करने का, और हर शख्स एक एक सवाल करेगा, किसी एक से या सब से, और फिर उसका सब जवाब दीजिए। इसलिए कि ये आज मैं होस्ट की जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं, उस अंदाज से होस्ट नहीं हूं। हम सब आपके घर पर हैं, यूं समझिए, और सब गुफ्तगू करेंगे, एक ऐसी गुफ्तगू के जो ऑफेयर हम करते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ प्यार के साथ एंटरटेन करते हुए, एक दूसरे का एहतराम करते हुए। मुफ्ती साहब क्या सवाल करेंगे? मैं क्वेश्चन करना चाहिए। सबसे मेरा क्वेश्चन है कि आप सबके बहुत सारे लोगों से राब्ते हैं, तो जितने आपके चाहने वाले हैं जो आपसे राब्ता करते हैं, उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ आपको क्या लगी और सबसे नापसंदीदा चीज़ क्या है, आप बताएं। सबसे पहले मैं सबसे पसंदीदा चीज़ तो फ़ोन करके आदाब यानी अस्सलाम वालेकुम कहना, ये सबसे पसंदीदा है। और जब कोई भी कॉलर कहीं से भी कॉल करे और वो किसी का नंबर मांगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चलो ये सब देख लीजिए। जी हाँ, मुझे जब भी फोन करके आदाब उसके ये होते हैं कि अस्सलाम वालेकुम कहा तो बहुत खुशी होती है और बताता है कि मैं फलां जगह से फलां बात कर रहा हूं, तो पूरा तारुफ हो गया, फिर आगे बात करने का लुत्फ भी आता है। कई लोग होते हैं बगैर सलाम दिए अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई, तो मतलब ये मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कहते भी नहीं है, तस्लीम भाई तस्लीम भाई बात कर, यानी ये जरा बुरा लगता है। और सब नापसंदीदा तरीन लगता है कि जब कोई किसी का फोन नंबर मांगता है कि फलां का नंबर दे दें, मुझे यकीन हो जाता है कि इन्होंने किसी से मेरा भी तो लिया है। अब मुझसे किसी का लेंगे यानी फसी भाई का लेंगे, अब फसी भाई को फोन करके आपका लेंगे, आपको फोन करके मुफ्ती साहब का लेंगे, यानी ये काम है। मुझे तो बहुत फोन करते हैं मुफ्ती साहब नंबर के लिए, पूरा चेन है। मैं बाज़ों का लोगों को दे भी देता हूँ। ये माफिया है, माफिया। मैं अर्ज करूंगा फोन के हवाले से आपने कहा है तो मुफ्ती साहब के सवाल का फोन ही के हवाले से जवाब दूंगा। सबसे पसंदीदा ये लगता है कि फोन करते मोबाइल का दौर है, जदीद दौर है, एक सहूलत है, लेकिन करते ही है कि मोबाइल के ऊपर हाथ रख लेते। अच्छा 10 घंटियां जाएंगी, वो फोन नहीं उठाएगा। कोई वॉशरूम में है, कोई सो रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, सुन्नतें पढ़ रहा है, फर्ज पढ़ रहा है, उसको हाथ रख लेंगे 10 मरतबा। चलो अच्छा, ये जो तलाक का मसला नहीं पूछ रहे होते वो भी ऐसे ही करते हैं? सारे ऐसे ही करते हैं। अच्छा, सारे अक्सर तौर पर मैं आपको बताऊं, आप हैरान होंगे कि इसके अंदर पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे की कोई तमीज नहीं। ऐसा नहीं है कोई जाहिल होता है तो वो करता है, एजुकेटेड लोग करते हैं। एजुकेशन फर्क तो डालती है,
मतलब एजुकेटेड आदमी की कॉल आए तो वो असल चीज जो है ना वो तालीम से भी बढ़कर तरबियत है। तरबियत है जी हाँ। हमारे यहाँ असल में जो तालीम फोन आ गए बहुत ज्यादा, एटिकेट्स है नहीं। अच्छा फिर क्या करेंगे, एक मरतबा आपने 10 मरतबा बेलें गई हैं, नहीं किसी ने उठाया, अब आप रुक जाएं, छोड़ दें, वो आधे पौने घंटे बाद गरीब कहीं वॉशरूम में बैठा होगा, नमाज पढ़ रहा होगा। अभी मैं आपको 4-5 दिन पहले की बात बताऊं। अच्छा ये तो बुरी बात हो गई, अच्छी बात, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा मैं एक गुजारिश कर दूं, सुन्नतें पढ़ रहा था मैं जोर की, एक शख्स ने टेलीफोन किया, एक मरतबा 10 बेलें गई, दूसरी मरतबा 10 बेलें गई, तीसरी मरतबा वो शुरू हो गया फोन। मैंने अच्छा 10 ही थी, 9 या 11 तो नहीं, मतलब एक अंदाजे से कह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मैंने कहा आप नमाज पढ़ रहे थे। मैं नहीं, वो जाती तकरीबन 9-10 मिनट तक घंटी बजती है ना, उसका रफली बता रहा हूं। सही है। अच्छा जब उसने फोन उठाया तो मसला पूछने लगा वो, मैंने उससे कहा यार आपने 1 मरतबा फोन किया, 2 मरतबा फोन किया, पढ़ा लिखा आदमी था, एजुकेटेड था। तो ये सबसे ज्यादा, और मैं समझता हूं कि बड़ा अजीब माहौल है ये माशरे का। अच्छा फिर ये करेंगे, मुफ्ती साहब ने देखें सवाल कितना खूबसूरत किया कि सब उसका जवाब जो है ना देने के लिए बेताब हो गए। तस्लीम भाई मैं गुजारिश कर नहीं, ये एक बेताबी और एक करारी का आलम और परेशानी, यानी और फिर आप फोन कभी ना उठाए ना, तो अरे तस्लीम भाई फोन ही नहीं उठाते यार। नहीं तो आपने 3-4 बुरी बातें बता दी, एक पूछिए। अल्लाह ताला करे फरो। कोई अच्छी बात भी एक बता दीजिए। देखिए अच्छी बात तो ये है कि कोई फोन करे, मुख्तसर सी बात करे, काम की बात करे और फोन, ये अच्छा लगता है। फसी भाई मुझे तो उस वक्त बड़ी कोफ्त होती है जब कोई नात खाने के लिए वक्त मांगे और उसको मना कर दिया जाए कि भाई टाइम नहीं है, तो वो उसके ऊपर इसरार जब करता है तो उस वक्त बड़ी नागवारी। हाँ कि भाई आप वक्त नहीं है तो बता दीजिए कि फिर वो मुख्तलिफ लोगों से कहलवाना और उस तारीख के लिए इसरार करना कि जी वक्त दिया जाए। हाँ तो बुरा लगता है, ये मुझे बुरा लगता है। ठीक, अच्छा क्या लगता है? अच्छा ये लगता है कि मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि भाई क्या आप पसंद करेंगे, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, पिला दे। हाँ अच्छा चाय लाओ भाई। वाह वाह, चाय ले आओ यार। देखो अब तो ऑनर कह दिया उन्होंने, इस्माइल भाई चाय भिजवा दो। माशाल्लाह, सुखिया मिलमैया वाला काम। बाबा साहब चाय का मतलब कि चाय आपको तो पता ही कि आप और हम इसी फील्ड से सबके सब फोन करने वाला, जैसे साहब ने फरमाया कि वो उंगली लगा के रखता है। मेरे साथ हजरत से तकरीबन मेरा एक गुमान है कि शायद ज्यादा कॉलें होंगी, इसलिए मुस्तकिल फोन बजते हैं और जिसका ना उठाओ उसमें किसी दोस्त की अगर पीछे से बजा रहा है, एक कॉल बज रही तो दूसरी जाहिर अटेंड नहीं हो सकती, उसको एंगेज मिलेगा। बोला यार इतनी लंबी लंबी बातें करता रहता है, मैं कब से फोन मिला रहा हूँ। मैंने बोला भाई मैं तो उठा ही नहीं पा रहा हूँ, दूसरे फोन पे था। तो ये बदगुमानी से मैं समझता हूँ लोगों को बचना चाहिए कि शायद फोन नहीं उठ रहा हो या किसी बेल बज रही हो। बुरी बात तो ये लगती है, और अच्छी बात ये लगती है कि सलाम के बाद अपना मुद्दा बयान करें और बयान करने के बाद जवाब सुने और वालेकुम अस्सलाम करना। सही, बहुत मतलब कई लोग होते हैं ना और सुनाए, और कैसे? मैंने कहा भाई लिख के दे दो, होता नहीं है और सुनाए कैसे, तबीयत कैसी? भाई तबीयत तो आपके सामने ही होती है, हर हफ्ते में 3 दिन नजर तो आती है तबीयत, उसके बावजूद इतनी लंबी करने के लिए तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे? नहीं ये इतना अहम सवाल है कि इस पर हमने पूरा एक प्रोग्राम किया है बज़्म सहर में। अच्छा जी, बज़्म सहर में इस मौजू पर एक प्रोग्राम किया कि टेलीफोन कि SMS के जरिए गुफ्तगू करना ये क्या है भाई, और आपको बहुत बात करनी है कॉल कर लें। लेकिन वो याद दिलाने वाला जुमला बड़ा अच्छा था कि मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि बाज लोगों को ख्याल होता है कि मैसेज करके मैं किसी को याद दिलाऊं, जो फसी भाई सालों साल मुझे याद नहीं करते होंगे, मगर मेरा मैसेज पहुंचा है फसी भाई को याद आती होगी यार इकबाल वाह का मैसेज आ गया। ठीक है चलें, ये तो किसी ओकेजन पर तो चले ठीक है। और मेरे मैसेजेस मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1800 में से रोज के करता हूँ, अल्लाह पे लगा देता हूँ दोस्तों को। हाँ। और उस पर हदीस मुबारका जी हाँ बिल्कुल हमें आते हैं वो, बिल्कुल आते हैं, वो आपके याद ताज़ा होती है। अल्लामा साहब अब आपने सवाल करना है और सवाल आधा इल्म होता है। सवाल मुफ्ती साहब ने किया ना, जवाब दिया सबने, दे दिया, अब आपने सवाल करना करेंगे हम सबसे। ये इस तरह तो इम्तिहानात नहीं करना भाई एकदम। अच्छा चले पहले फसी भाई कर लें, आप सोच के रख लीजिए। चलो जी। अच्छा मैं सवाल करूं? यस, ये बड़ा मुश्किल मरहला हो गया। सवाल भी एक इम्तिहान होता है, जवाब भी एक इम्तिहान है। अब आपका इम्तिहान, आपको सवाल कैसे आता है? अच्छा मगर मैं सवाल ये करता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपको भूख ना लगी हो और कोई खाने पे इसरार कर रहा हो तो आपके क्या उस वक्त जज्बात होते हैं?
देखिए मैं दूं पहले? हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। इसमें वैसे सामने वाले के ज़रा एहसासात, जज्बात, कैफियत और कुछ माहौल को भी पेश नज़र रखना पड़ता है। जैसे किसी बहन ने, ऐसा होता है अक्सर कि वैसे मेरी भूख भी कम है, मैं कम खाता हूँ, किसी के पास गए, अब वो शौक में इतनी डिशेस सामने रख देते हैं तस्लीम भाई, अगर एक एक लुकमा भी लिया जाए तो गालिबन फिर भी कुछ रह जाएंगे और कम पूरा नहीं हो सकता। हाँ सही बात। अच्छा उसमें अब ये, अच्छा एक ऐसे भी बात घराने के जाते ना तो 4 बची है ना तो अपनी पसंद की डिश बनाएंगे और फिर घरानों को कह देते हैं मुफ्ती साहब से पूछना किसकी अच्छी लगी। अब ये एक इम्तिहान होता है, अगर ना खाए ना उस वक्त मना कर दे तो उनका दिल टूटेगा। और बच्चियों का वैसे ही मैं बहुत ज्यादा ख्याल करता हूँ कि इनका दिल ना टूटे, तो फिर वो मजबूर खाना पड़ता है। हाँ वरना फिर माजरत कर लेते हैं, अक्सर मैं माजरत करता हूँ। देखिए जी मुफ्ती साहब ने बड़ा कामिल जवाब दिया है और वाकयातन ये इंसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी तकरीबन साल पहले मैं एक दोस्त के यहाँ कश्मीर गया तो उनके घर वालों ने इसी तरह बहुत ज़्यादा डिशेस बना ली और यही हुआ कि बंदा उसमें से खाते खाते आखिर में परेशान हो जाए कि करे क्या। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि खुदा का वास्ता ये क्यों अपने ऊपर भी जुल्म किया, मेरे पे भी जुल्म किया। सही तो बनवा लेते। नहीं दूर था, बहुत दूर है, बहुत कराची में होते तो सोच। हमारे घर दूर है, मौलाना साहब हैं एक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो जब खाने पे बैठते हैं ना तो मेरा कई दफा इत्तेफाक हुआ, उनके साथ महफिल में थे या कहीं, तो खाना बाद में खाया। अब वो जो चीज अच्छी है ना वो उसके लिए कहेंगे ये आपकी भाभी को बहुत पसंद है भाई, बहुत लजीज है और आपकी भाभी नहीं, हजरत हम अभी बनवा देते हैं घर के लिए भी, तो घर के लिए भी तो ले जाते हैं। एक तरीका वारदात है, तरीका वारदात उनकी कबूल मंजूर हो जी। तो ये तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अच्छा अगर कोई खुद बांध के दे रहा हो फिर तो मुनासिब है। देखिए दीनदार तबके को ये वैसे ही बहुत ज्यादा तान के जद में इस हवाले से आ गए, तो ये इसमें मुसब बहुत आसर है जोरदार। मैं मुसब के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यकीन कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है तस्लीम ने कहीं देख लिया था आपको। तस्लीम यार ऐसा तो नहीं है कभी भी, ऐसा क्यों? मैंने देखा था, ज्यादा इकरार कर रहे हो तो। मैंने देखा तो नहीं है, देखिए लहजा कितना बदल देता है जुमले को। लहजा मैंने कहा मैंने देखा तो नहीं है। शुनीदा है, मानिंदा दीदा तो नहीं हो सकता ना, शुनीदा खाली जो है। क्या करते एक बार देख, ये सवाल भी खूबसूरत है फसी भाई का। मसला ये है कि फसी भाई ने सही फरमाया कि भूख ना हो और कोई और फिक्री जवाब सामने आ रहे हैं। तो मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होते हैं वाकयात की भूख नहीं है, कहीं से खाया और फिर दूसरी जगह जाना है किसी काम के लिए, अब वहाँ पता नहीं था, जहन नहीं बना हुआ तो कुछ खाने को मिलेगा, हम सोच के चलो चाय या पानी पी लेंगे, तो वहाँ उन्होंने माशाल्लाह इंतजाम किया होता है। अब फिर उस वक्त अपने ऊपर भी कोफ्त होती कि वहां से नहीं खाना था, यहाँ से खा लेते। सही तो एक डिशेज भी अच्छी होती है माशाल्लाह। हम वो कहते हैं ना कि जो घर से खा के ना निकले उसको बाहर भी नहीं कुछ मिलता, ये भी हमने सुना है। नुकसान भी होता है। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद यही गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन किराम, ये बहुत अदब मोहब्बत के दायरे में हंसी मजाक जो आपके पेशे आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है जारी रहेगा। एक और जब वक्फे से आप लौटेंगे तो एक अजीब मंजर देखेंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर, और वो भी आपको पसंद आएगा। बताइएगा कैसा लगा वो मंजर एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ईद आई, ईद आई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आपके लिए मेरा गालिब गुमान है कि बहुत ही खुशगवार हैरत होगी कि आज और ख़ास खुसूसन मुल्क के पाकिस्तान में अपनी सीट कोई भी नहीं छोड़ता, लेकिन हमारे भाई ने तस्लीम सावरी ने आज ये इरादा किया था कि जितने हमारे देखने वाले हैं उन्हें मुख्तलिफ खुशगवार हैरतों में मुब्तला करेंगे, और उसकी इब्तिदा इन्होंने इस तरीके से की है। और बहरहाल मैं प्रोग्राम तो करता रहता हूँ, लेकिन होस्टिंग मेरा बाकायदा ये फील्ड नहीं है, लेकिन चूँकि तस्लीम भाई ने आज मुझे कहा बिठाया यहाँ पर, तो इंशाल्लाह मैं शोबा भी संभालने के लिए तैयार हुआ। और बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेहमान आपके सामने मौजूद हैं और बहुत ही खुशगवार अंदाज में और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तस्लीम भाई ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, और आप भी यकीनन अपने घर पे बैठे महसूस हो रहे होंगे। और हमारी ये एक फितरी तकाजा होता है कि जब चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो हमारा खुद ब खुद दिल खुश होता है और हमारे चेहरे भी खिल जाते हैं।
कभी आपने देखा होगा कोई टीवी पे प्रोग्राम चल रहा हो कोई हंसी का, तो बैठे हुए लोगों के चेहरे भी हंस रहे होते हैं, कोई रोने वाला हो तो रोने वाले चेहरे बन जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आज खुशियाँ आम हो, खुशियाँ तकसीम हो। और अगर कोई हमारे भाई बहन जैसे बहुत से सैलाब में गिरफ्तार है, ऐसा नहीं है कि हम उनकी परेशानियों को भूले हुए हैं, वो भी हमें याद है। हम चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी इस मुख्तसर सी महफिल से किसी का दिल खुश हो जाए, किसी के दिल में खुशी दौड़ जाए, कुछ देर के लिए वो अपने गम भूल जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सिलसिला अपने गुफ्तगू कंटिन्यू रखते हैं। आपको याद होगा कि क्वेश्चन ये किया गया था कि जब आप कहीं पर जाएं, और फसी भाई ने क्वेश्चन किया था, और आपका पेट भरा हुआ और खाना ना चाहे तो फिर आप क्या करेंगे? हजरत जवाब दे रहे थे, बड़े इल्मी और फिक्री जो है वो जवाबात सामने आए हैं। जवाब में दे चुका है कि उस वक्त माँ फौकुल फितरत किस्म के जवाबात सामने आए। मसला ये होता है इसमें, उस वक्त ये होता है कि अगर कहीं से कोरमा खाया है तो आगे अगर चिकन पनीर बना हुआ है तो सोचते हैं यार कोरमा क्यों खा लिया यहाँ। अच्छा, एडिंग करता हूँ, थोड़ी सी एडिंग। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खाना ला के रख दिया, आपने समझे शायद यही सब कुछ है, आपने इंतखाब कर लिया ये खाऊंगा ये खाऊंगा, असल डिश बात फिर असल ये तस्वीर में मेहमान हजरात में ज्यादा होता है। पहले समोसे आए, रोल आए, कल्चर है ना उनका। मेमन कम्युनिटी में ऐसा होता है। मेमन कम्युनिटी में पसंद है कि पहले वो जो समोसा उनका वो स्पेशल होता है, वो कुछ क्या कहते हैं उसको, वो इस तरह का बना हुआ, वो बड़ा टेस्टी होता है। समोसे को तो उसमें हॉट ज्यादा ही लोग पसंद करते हैं। हाँ, अच्छा, ये इकबाल बाबा सब बहुत समझदार हैं। आपने एक चीज नोट नहीं की क्या? इन्होंने इशारा दे दिया है कि जो कोरमा पकाया आइंदा से साथ चिकन पनीर भी पकाए, ताकि चिकन पनीर के लिए मुझे कहीं और देखना ना पड़े। ये रूहानी गहराई आप ही समझ सकते हैं क्योंकि आप भी रूहानी शख्सियत ने बात की, इसमें मैं कहूँगा जी जी। पहली दफा जब मैं बरतानिया गया तो हमारे एक दोस्त ने वहाँ बेडफोर्ड में मुमताज होटल पे दावत रखी, इरफान शाह साहब भी थे और दूसरे हमारे एक दोस्त कमर है, उन्होंने दावत रखी। तो वहाँ स्टार्टर होता है काफी सारा पहले। अच्छा, मैं आया तो खाना शुरू किया, मैं खाता रहा, मैं क्या पता नहीं इंग्लैंड है लोग की पता नहीं काट खाने ने, मैं खाता रहा। उसके बाद वो खाना लगना शुरू हो गया। तो मैं आप फॉलो चुके, मैं क्या कमर साहब है की नहीं कहने खाना है, और मैं क्या तू दसिया ही नहीं खुदा दे बंदे, मैं तो वो सारा खा लिया, सलाद जो भी खाना सी, फिश वगैरह सलाद भी था और साथ फिश भी थी। स्टार्टर उनका बड़ा था काफी, टमाटर भी होंगे ना, काफी कुछ था। तो वो बड़ा, वो मैनचेस्टर से सफर करके हम बेडफोर्ड खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन वो स्टार्टर इतना बड़ा, उस वक्त बड़ी परेशान कुन सूरत हाल हुई कि कितना बड़ा अजीब। तो आपका क्या ऐसा? मैं तो हजरत पहले तो बनवाने की कोशिश करता हूँ वेरी गुड, कि इसको बदवा लिया जाए किसी तरह। खैर ये तो एक मजाक की क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हुए बताएं आप। वही मैं हजरत जो मौलाना से सीखी है ना मैंने कि हजरत ये खाना बहुत अच्छा है, और हमारी भाभी भी देख रहे होंगे, देख लीजिए क्या क्या करते हैं। देखें आप लोगों के लिए नोट करवा लें। तो वो खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन ये है कि वही बात के दिल रखने को आप एक निवाला ही। मैं वैसे ही खाने की मेरी एक अलग रूटीन है बिल्कुल। मैं सुबह में नाश्ता बिल्कुल डिफरेंट करता हूँ, फिर दोपहर को कम खाता हूँ, और सोने से काफी देर पहले मैं एक मरतबा दिन में खाना खाता हूं। डाइटिंग पे तवज्जो रहती है? जी हाँ, डाइट एक बैलेंस जो है ना वो मैं कोशिश ये रहती है मेरी। अब वो कहीं सफर में हो तो जरा मुश्किल हो जाता है। रमजान में भी जॉगिंग वगैरह ये वो जी आपको फिट रखने की भरपूर कोशिश करते रहे ना? रोजाना शाम को मैं एक्सरसाइज करता हूं। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, टाइम निकाल लो। घर वाले कहते हैं, अम्मी कहती हैं टाइम निकालो, अपने लिए भी निकालो, निकलता ही नहीं। मैं तो रमजान में भी असर की नमाज पढ़ते ही शाम को चला जाता था, और फिर 3-4 किलोमीटर वॉक करके, फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके फिर आदमी फिट रहता है माशाल्लाह। अच्छा, दो वजूहात हैं फिट रहने की, एक तो ये एक्सरसाइज और डाइट पे प्लान रखें। दूसरा, लोगों को आप ये कहते रहें कि टीवी की आवाज बंद कर दो, टीवी की आवाज कम कर दो, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है सेहत पर। आप समझ रहे होंगे। अच्छा, तो आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि रंग किसको कौन कौन सा पसंद है? मैं पहले जवाब बिस्मिल्लाह। अच्छा, वैसे तो जवाब आपने पहले दे दी, बाद में हमारे लिए कोई बचता ही नहीं है यार। ये तो चलो ये रंग वाला रंग भी आप ले लेते। अलअव्वल फलअव्वल नहीं, आपने स्टार्ट किया, अब आप सीट पे बैठे हुए हैं, अब आप तो मरकजी सीट संभाली हुई है। अब इनको जो स्टार्ट इन्होंने खाना किया था उसके बाद तो अब इन्हें स्टार्ट करने ही कोई चीज नहीं देनी चाहिए। सही। देखें, रंग की पसंदीदगी जो है ना, ये बाज़ औक़ात तो एक तबई लिहाज से होती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी की ख्वाहिश और किसी की पसंद को फ़ौक़ियत देते हुए उसको पसंद कर लेता है।
मिसाल के तौर पर अगर फिर नफ्सी, अच्छा फिर हमारी पसंद भी जिहतें मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, एक तो है कि एक तबीयत पसंद करती है। मिसाल के तौर पे तबीयत में मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। अच्छा, फिर एक और जिहत होती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मोहब्बत की जिहत है, इस लिहाज से मुझे ब्लैक रंग बहुत पसंद है। फतेह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे सियाह इमाम मुबारक बांधा, और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम में हज़ार हिकमतें हैं, और यकीनन आप अल्लाह तबारक व तआला की रिजा को कभी फरामोश तो करेंगे ही नहीं। इसका मतलब उसमें रिजाए इलाही का उनसुर भी शामिल। इस लिहाज से ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है। ठीक। अच्छा, बाज कलर ऐसे होते हैं कि अम्मी कहती हैं बेटा तुम पे कलर अच्छा लगता है, वो पहनो। हाँ, वो भी। अच्छा, बाज जोजा का जैसे कहा, मैं उनकी ख्वाहिश का भी एहतराम करता हूँ। बाज करीबी दोस्त होते हैं, बोलते हैं आज फुला रंग का अगर कपड़ा पहन ले तो उस लिहाज से भी उसमें पसंदीदगी पैदा हो जाती है। लेकिन जाती पसंद जो है वो व्हाइट और ब्लैक होता है। आप फसी भाई? मैं तो पहले उसका जवाब दूंगा खाने का, क्योंकि उसका जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया। बिल्कुल। मैं मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ 1.5 माह पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में रहा। तो नूरानी साहब के सामने जब कोई बहुत ज्यादा इसरार करता था तो आप फरमाते थे कि भाई पेट मेरा है, मुझे खुद पता है कि मुझे क्या खाना है। सही। तो मैंने ये जुमला उनका पकड़ लिया। मुझसे जब कोई शख्स इसरार करता है तो मैं नूरानी साहब का ये जुमला कहता हूँ, भाई पेट मेरा है, मुझे क्या खाना है मुझे खुद पता है। हाँ, और थैली आपकी है। अच्छा, इस सवाल के जो कलर है वो मुझे सब्ज और नीला रंग पसंद है। वाह। आप? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन और मेहरून कलर। मतलब इसमें खास कोई इसकी आपके भी कोई खास लॉजिक है इसके पीछे कि क्यों ऐसा है? सब्ज तबीयत को बस नहीं, सब्ज रंग तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की वजह से निस्बत वहाँ से है, और नीला आसमान की वजह से। आसमान मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उस हवाले से नीला रंग। नहीं, आसमान बाकी आसमानी कलर कह लें उसको। हैरत अंगेज चीज है कि खुद कुरान ने दावत दी कि आसमान की तरफ देखो, उसमें कोई पुरानापन नजर आता है। जब से कायम है अभी तक कायम है, पुरानापन नहीं है, कुछ चीज टूट के नहीं गिरती है। आप क्या फरमाते हैं? मैं एक तो निस्बत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजरा की, और दूसरा मैंने एक साइंस की किताब में पढ़ा था कि जो सब्ज कलर सर पे सजाए या पहने तो उसके लिए ये जो सूरज की शुआएं हैं इसके मुज़िर असरात इसके बंदे के ऊपर असरात मुज़िर नहीं कर सकते। वो जितने लाइट कलर्स हैं, कहा जाता है कि वो जितने लाइट कलर्स हैं वो सूदिंग इसलिए होते हैं कि वो धूप सूरज की रोशनी को, सूरज की धूप को, किरणों को तेजी से जज्ब नहीं करते। लाइट कलर नहीं करता, और डार्क कलर जो है वो तेजी से जज्ब। इसके मुतालिक मैंने पढ़ा था। ये कहेंगे बाबा साहब ने बड़ा खूबसूरत फरमाया कि सब्ज कलर जो है जज्ब कर लेता है, और सूरज की रोशनी और ये बरक़ात सब चीजें। लेकिन महरूम है आजकल अब सब्ज कलर से। बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि आप सब्ज रंग से मारूम नहीं। आप अपनी पसंद बता दें। नहीं, मैं एक बाबा की लॉजिक पूछी ना जी। इसमें मसला ये है कि इसमें हिकमत है। हिकमत है, अगर हिकमत ना होती तो मैं अब हिकमतन जो चीज होती है उसको जाहिर दिल तो पसंद करता है, बाद वक़्त हिकमत होती है कि हम उसको अपना नहीं सकते। बहुत सारी चीजें। मैंने पहले ये सोचा था, जब पूछा था तो मुझे जो ब्लू कलर है वो बहुत पसंद है। अच्छा, माशाअल्लाह। ब्लू कलर मुझे अच्छा लगता है, मतलब तबई लिहाज से, तभी एतबार से। और दूसरा, जैसे आपने फरमाया कि कभी कभी जो है वो अहबाब का कहना होता है कि ये कलर आप पर बहुत जच रहा है, तो उसमें ब्राउन कलर जो है वो ब्राउन पहन कर आए थे वो माशाअल्लाह। ये वाला ना? बिल्कुल जनाब, ये वाला आपको तो वैसे बिल्कुल। आपको क्वेश्चन फरमाए सब। हाँ, मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं। अच्छा, मुझे जो है ना, मुझे पहनने में ब्लैक कलर बहुत पसंद है। अच्छा। और डार्क कलर जितने हैं वो पहनने में ज्यादा पसंद है मुझे। वैसे मुझे आसमानी रंग जो है ना वो बहुत पसंद है। मेरे हम ख्याल हो गए 3, आप भी और आप। आसमानी रंग जो है ना मुझे देखने में बहुत सूदिंग लगता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत उसकी मतलब नजर में बहुत अच्छा लगता है। जब ख़वातीन हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी हम इस वक्त देख रहे हैं, आप जहन में आप भी इसका जवाब तलाश करके हमारे साथ, मतलब जहनी लिहाज से हम आहंग रहें, सुनते भी रहें, और जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप भी इस पे गौर तफक्कुर करके जवाब जहन में लाएं। कॉलर हमारे साथ में, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हो रही है जब आपकी मोहब्बत है बहन। इरशाद फरमाइए, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं इंडिया कोलकाता से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप बताएं, मेरे अलावा इन चारों मेहमानों में सभी प्यारे हैं माशाल्लाह, आपको आज सबसे प्यारा कौन लग रहा है?
सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। मैं आपको इम्तिहान ले रहा हूँ, ये आप देखें आप क्या जवाब देती है। सबसे अच्छे काफी लग रहे हैं माशाल्लाह। ये बात सबसे बेहतरीन ये जवाब है, और ये मैं आपकी जबान से सुनना चाह रहा था। और तमाम देखने वाले, मैं थोड़े से बहन से थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ कि देखें सबकी तारीफ होनी चाहिए, सबको आप सलाम करें, सबको प्यारा कहें। ये एक की मतलब नाम लेना या एक को सिर्फ सलाम करना ये मुनासिब नहीं होता। जी बहन, आप क्या फरमाना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये और सारे मेहमानों को मेरे सलाम और ईद मुबारक। आपकी कैसी गुजरी ईद आपकी? तस्लीम भाई से कुछ बोलना चाहिए। तस्लीम भाई, आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। मेरी और तो QTV के साथ ही गुजर रही है। देखिए, मेरी कॉल काटिएगा नहीं, बड़ी मुश्किल से कॉल लगी है। नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे कॉल। और ये मैं मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर अफसोस कि इनके प्रोग्राम में मेरी कॉल ही नहीं लगती है। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इनकी हर बातों को मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह इन्हें सेहत दे और जिंदगी दे। आमीन। प्लीज ये मुफ्ती साहब, आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। मैं बहुत सारे सवाल जमा करके लिख करके रखी हूँ, लेकिन आप जमा करके शरीयत में फोन ही नहीं लगता है मेरा। चले कंट्रोल रूम से मालूम कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। बहन जरूर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। हमें यकीन है कि इस खुशगवार गुफ्तगू में शामिल रहने के लिए आप हमारे साथ रहेंगे। ईद मुबारक। नाज़रीन खुश आमदेद। आप खुसूसी प्रोग्राम ईद सईद देख रहे हैं तस्लीम साबरी के साथ। और कैसा लगा आपको ये चेंज और ये खुशगवार? हैरत हुई कि नहीं हुई कि मुफ्ती साहब जो हैं वो यहाँ तशरीफ फरमा रहे, मैं वहाँ बैठ गया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये आपके सामने पहली दफ़ा हुआ है, वरना बज़्म सहर में ये कई बार हुआ है कि सबके पास ये मौका होता था कि जाकर सहरी कर लें, लेकिन मेरे पास ऐसा मौका नहीं आता था कि मैं किस तरह से सहर करूं। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मैं संभाल लूंगा, तुम जाके सहरी कर लेना। ये इनकी शफकत है, इनकी मोहब्बत है। और मारिया भी दोबारा आ गई है हमारे पास माशाअल्लाह। और अभी आप मारिया को भी करीब से देखेंगे, बहुत प्यारी सी बच्ची है माशाअल्लाह। और अभी आपको ईद मुबारक भी कहेगी, कहोगी ना? कहोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से? रेहान रजा हैदराबाद से। आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। रेहान भाई, आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बस एक्सीडेंट हो गया था अम्मी अबू का, अल्लाह परेशानी में बस गुजरी। तो ज्यादा चोट तो नहीं आई? बस वो समझ लें कि अबू कुरान शरीफ पढ़े थे कार में, तो बस मुजज़ा हो गया, तो बच के। मगर गाड़ी पूरी 3-4 मरतबा उलट गई थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। बस वो अबू कुरान शरीफ पढ़ रहे थे तो माशाल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह के करम, कुरान की बरकत देखिए आप माशाल्लाह। और ये भी आपके दिल में अल्लाह ताला का ये ख्याल आपके दिल में डालना कि ये कुरान मजीद की बरकत से बचे, ये भी एक बहुत इनाम है। चलें, बहुत मेरी हमारी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से हमें उन्हें पूछिएगा हमारी तरफ से, और उनकी इयादत भी कीजिएगा हमारी तरफ से, ठीक है? एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? तस्लीम भाई। अल्लाह का शुक्र। कौन? मैं मोहम्मद शाहनवाज बोल रहा हूँ, सऊदी अरब जिद्दे से। जी शाहनवाज साहब, ईद मुबारक। जी, मेरे तरफ से तमाम ARY कोड को ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। जी सर, कैसी गुजरी ईद आपका प्रोग्राम? जी, ईद कैसी गुजरी आपकी? बस अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में नमाज पढ़ा हूँ माशाअल्लाह। वहीं पे कयाम किया वो। वाह जी सर। तो फिर तो बहुत अच्छी गुजरी ना, सबसे अच्छी गुजरी, हम सबसे अच्छी गुजरी आप। जी सर, जी सर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है, कहाँ से? ये मैंने उस्माबाद जी से बात करनी है, तो ये जो नंबर स्क्रीन पे मिलते हैं ये नहीं मिलते। अच्छा, अच्छा, उज़मा जैदी जो है वो इससे पहले प्रोग्राम कर रही थी और आपका पैगाम उन तक पहुंच गया है। कुछ और कहना चाहेंगे उनके लिए तो बता दीजिए मुझे। हेलो, एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरे ख्याल ये भी ड्रॉप हो गई है। बाबा साहब क्या सवाल करेंगे आप?
बहुत ही मैं तो जुदा चाह रहा था गाना, हजरत से पहले पूछ ले। बहुत ही जुदा गाना और फिदा गाना सवाल ला रहे हैं आप। मुझसे भी मेरा ये अब सवाल है, आप चारों से भी है कि जिस वक्त हम मसरूफ होते हैं किसी काम में, जैसे घर में मसरूफ है, हमारे घर में कोई काम है या अपने घर में कोई तकरीब है, और दूसरा शख्स उस वक्त हमारे लिए इसरार करे नहीं हम आपको तो हमारे यहाँ आना है, उस वक्त हमारे रवैये क्या होते हैं और क्या होना चाहिए? जी अल्लामा साहब। मसरूफ हों और दूसरा इंसान सवाल करे कि भाई हमारे यहाँ आए। नहीं, मकसद है कि आपके अपने घर में तकरीब है, जी हाँ, उसको छोड़ के जाएंगे या आप? कोई ये सवाल ऐसा है कि हम सबसे होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, तस्लीम भाई के साथ तो बेशुमार हुआ होगा, और खासतौर पर फसी भाई के साथ तो बेशुमार बहुत ज्यादा होगा। देखिए जी, इसकी तकरीब की फिर नौयत है। अगर तकरीब तो ऐसी है कि मिसाल के तौर पर कुछ तकरीबात ऐसी होती हैं कि जो ख़ास तौर पर घर की ख़वातीन से मुंसलिक होती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम घर के अंदर होते हैं उनको तो छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, उसके अंदर आज पता नहीं क्यों आप मेरे पे सारी ईद मिलन करना चाहते हैं। आपने तो ऐसा ज़हन बना लिया है कि आज सारी ईद मिलन इसी के ऊपर करनी है मुझे। मुझे आपको करो नवाजी फरमाए किस तरह। तो कुछ तो ऐसी तवज्जो काश ये मुझ पे करते। अल्लाह अकबर। तो ऐसी तकरीबात हो, लेकिन ऐसी तकरीबात हैं कि जिसके अंदर आपने दोस्तों को मदऊ किया हुआ है, कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो उसको तो छोड़ के बिल्कुल नहीं जाया जा सकता। लेकिन यह है कि कुछ ऐसी तकरीबें मैंने भी तो यही कहा था, और क्या कहा था? आप नाराज हो जाते हैं। नहीं, नाराज नहीं, आप कह रहे थे कि खवातीन को उसमें लाजमी शिरकत करनी है। नहीं, आपने कहा भाई खवातीन की कुछ सजाई हुई घर की खवातीन की तकरीबात होती, मैंने कहा वो तो छोड़ी नहीं जा सकती। मैंने भी यही कहा था। नहीं, वो छोड़ी जा सकती है। अच्छा, वो छोड़ी जा सकती है। वही जुमानी सा जुमला याद करें आप। वो छोड़ी जा सकती है। तो ये नौयत पे तकरीब की अलग होगी, बार कैफ उसी के एतबार से फिर मामला किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ। जी मुसाफ जी हाँ, बिल्कुल। देखें, सही बात यह है कि मैं अपने पर्सनली अर्ज करता हूँ कि मैं बहुत कम तकरीबात में शिरकत करता हूँ। अपने घर की तकरीबात में भी कम है और बाहर भी मैं माजरत ही अक्सर करता हूँ। लेकिन अब अगर बिलफर्ज घर में एक तकरीब है और हम उसमें शरीक हो रहे हैं तो फिर वैसी ही कम शिरकत होती है। अब हो रही है तो फिर जी हाँ, तो फिर उसमें माजरत ही उसको किस तरह जवाब, ऐसा मुतमईन जवाब भी मिल जाए ना, अगला नाराज भी ना हो। मैं आपको अर्ज करूंगा, देखें, अगर आप मैं उसका जवाब भी बताता हूँ मैं क्या दिया अपना एक रूटीन और एक रवैया और अपना एक तर्ज अमल अगर आप बना लेंगे ना तो लोगों का जहन बन जाता है। इंशाअल्लाह। तो लोग इसरार नहीं करते, बात करते भी हैं तो फिर प्यार मोहब्बत से समझा देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत वाज़े मेरा रवैया होता है और कोशिश यही होती है कि कोई नाराज ना हो, लेकिन बहुत वाज़े अगर मैं आ सकता हूं तो कहता हूं आऊंगा इंशाअल्लाह, और नहीं आ सकता तो मैं वाज़े बता देता हूं कि मैं नहीं आऊंगा, नहीं आ सकता, मेरी मजबूरी है। अच्छा, फिर भी वो इसरार करे तो मैं फिर उसके साथ एक मकालमा छोटा सा कर लेता हूं कि भाई अगर आपसे मैं कमिटेड होता, आपसे वादा किया होता, और अगर मैं आपका वादा छोड़कर कहीं और चला जाता तो आप पर क्या गुजरती। इसी तरह मैं कहीं कमिटेड हूं और ये वादा छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता। बस इतनी सी बात। जबरदस्त। क्या कहते हैं फसी? मैं भी ऐसे करता हूँ कि मिसाल के तौर पर खास तौर पर मेरे घर पे 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम की याद में महफिल होती है और बहुत ज्यादा इसरार होता है लोगों के हम आप हमारे यहाँ आए। मैं कहता हूँ भाई मेरे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक ये महफिल जारी रहती है, तो कैसे आ सकता? मैं कैसे आ सकता हूँ? सही, मैंने अपने घर पे मेहमानों को बुलाया, मैं आपके यहाँ पढ़ने आ जाऊँ तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं मदद कर लेता हूँ। ठीक, अच्छी बात है। अल्लामा साहब क्या सवाल करेंगे आप? सवाल तो सारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छे सवाल। तैयार हो जाए आप। नहीं, मैंने तो एक नहीं, मेरी गुजारिश सुने बाबा साहब, मैंने तैयार नहीं तो मैं गुजारिश करूँ, मेरे जहन के अंदर यकलख्त एक सवाल आया और मैंने उसी पर कहा, मैंने कहा ये सवाल कर देता हूँ। ठीक है। सवाल ये है कि हमारी कौम का उमूमी तौर पर रवैया ये है कि वो मैरिज का कत्ल करते हैं। हमारे इदारों में भी, हमारे दूसरी निजी सतह पर भी। आप ये फरमाइए कि जहाँ मैरिज का ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी एक नशीब व फराज का नाम है और ज़िंदगी के नशीब व फराज से चलते चलते यहाँ तक आप पहुँचे, मुसब पहुँचे, शासब पहुँचे, सारे हजरात, और ख़ास तौर पर जो इदारों के साथ मुंसलिक लोग होते हैं, उसमें मैं ख़ास स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता हूँ इदारों के, तो उन इदारों में कभी आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर मैरिज का कत्ल करके लोग जो है किसी और को आगे कर देते हैं। आप फिर जिंदगी के अंदर कैसा फील करते हैं और उस पर क्या रवैया होता है आपका? ईशा सबसे पहले आपसे। ये तो किसी की हक तलफी करने वाली बात है ना।
उस पर रवैया और उस पर क्या, अगर आपके साथ ऐसा हो तो काफी अफसोस मानता हूँ मैं। अच्छा, कुड़ते हैं, जारी बात, क्या और क्या करते हैं, क्या किया जाएगा? मतलब उसमें कहने से मुराद ये होता है कि अफसोस तो हर एक करेगा, लेकिन अफसोस का फिर जो तरीकाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो उसमें आपका क्या रवैया होता है? अल्लाह के ऊपर छोड़ देता, अल्लाह ताला पर छोड़ देता। मेरा रवैया तस्लीमा उस वक्त ऐसा होता है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, शायद जिसको लाया गया है वो मुझसे बेहतर होगा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो है पीछे छोड़ दिया। मेरा रवैया बुरी नहीं होती है, ये तो आजी है, ये तो एक तसल्ली है, ये मेरा अपना वो है कि मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं इस काबिल हूँ ही नहीं अगले को। लेकिन मैं आपको ये सूफिया कराम ने यही फरमाया कि कसर नफसी पर आप ताबीर कर सकते हैं। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि इन्नी हफीज हूं नमीन, मैं इस खजाने की हिफाजत करने वाला हूँ, इस उमूर मुमलिकत को मैं अच्छे तरीके से चला सकता हूँ, आप मुझे दें मैं चला के दिखाऊंगा। आप सही तो नाअहल के पास जाने से, मैरिड का कत्ल करके किसी और के पास जाने से अगर कोई है तो उसको आगे बढ़ के करना चाहिए, ये भी इसका हक है। सही, मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद नाज़रीन इस सवाल का जवाब बाकी लोग देंगे और फिर उस गेम का जिसका मैंने जिक्र किया था वो हम गेम खेलेंगे, देखेंगे कौन जीता कौन हारा, ये देखने के लिए हमारे साथ रहिए। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद मुबारक, ईद मुबारक का ईद सईद देख रहे हैं तस्लीम साबरी के साथ। एक कॉल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तस्लीम अंकल, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। ईद मुबारक। कमल नवाज बात कर रही हो? जी जी जज़ाकल्लाह। पहले तो आपके तमाम गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी और आपके सब घर वालों को, अम्मी को, अब्बू को, सबको। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तस्लीम अंकल, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आप लोगों से। माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन है, आप लोग खाने पीने पे तो बात करें, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि आप लोग ईद की शॉपिंग में कितनी देर लगाते हैं? चांद रात को शॉपिंग करते हैं या रमजान से पहले करते हैं या ड्यूरिंग द रमजान करते हैं? ये सब आप मुझे बताएं कि किस तरह करते हैं। और दूसरी बात मुझे आपसे कहनी है कि सहरी टाइम में माशाल्लाह जो आप लोगों ने नेचुरली ये स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग जो सहरी के लिए जाते थे ना बिल्कुल ऑन एयर ही, तो ये स्टाइल मुझे बहुत जबरदस्त लगा और ये सीन भी बहुत मजे का था। अच्छा, यानी हमारा आना जाना आपको अच्छा लगता था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका आना जाना बहुत अच्छा लगता है और दुआ में याद रखिएगा। जरूर इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया और आपके सवाल का भी जवाब शामिल करेंगे। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम भाई, मैं हुमा मलिक रावलपिंडी। हाँ बेटा, कैसी हो? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपके तमाम गेस्ट हजरात को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और ईद की मुबारकबाद कहना चाहूंगी। और तस्लीम भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को सबको यहाँ देखकर, गुफ्तगू करके। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हम लोग तो मुस्कुरा ही रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो देखिए चले बस बेटा, ये देखो हमारा मकसद पूरा हो गया। आप लोग मुस्कुरा रहे हो ना, तो ये हमारा, ये आपने बल्कि जिस दुनिया में जहां जहां ये प्रोग्राम देखा जा रहा है उसकी तर्जुमानी कर दी आपने। जज़ाकल्लाह। क्योंकि मैं तुम्हारे सवालात की भी बहुत कदर करता हूं, क्योंकि तुम बहुत मौजू का समझो निचोड़ लेकर आती हो और मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि तुमने सबकी तर्जुमानी कर दी है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। तस्लीम भाई, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी माशाल्लाह मुफ्ती साहब के तमाम बच्चे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह बिल्कुल मुफ्ती साहब की तरह है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन सबको मुफ्ती साहब की तरह ही बनाए। और मुझे तस्लीम भाई आपसे ये क्वेश्चन करना है कि आप बहुत माजरत के साथ जरूरत करके ये क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे कि आप अपनी बाजी को बाजी क्यों कहते हैं? किसको? अपनी बाजी को बाजी क्यों कहते हैं? अम्मी को बाजी क्यों कहता हूँ? जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपको बताऊंगा। अभी बता दूं क्या? जी जी अभी बताएं। हाँ, अम्मी को बाजी इसलिए कि मैं चूंकि अपनी वालिदैन की पहली औलाद था, तो सबसे बड़ा हूं मैं बहन भाइयों में, तो जितनी घर में औरतें आती थीं वो सब अम्मी को बाजी कहती थीं छोटी। तो अब वो मेरे जुबान पर भी बाजी ही जो है ना वो अदा होने लगा, तो वो इसी तरह बाजी हो गया। अब मेरे जो छोटे बहन भाई थे वो मेरी देखा देखी बाजी कहने लग गए, तो अब हम पांचों बहन भाई अपनी वालिदा को बाजी ही कहते हैं इस वजह से। और एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहां से?
जी तस्लीमा कल मेरी तरफ से कि आपको बहुत बहुत तस्लीमात। तस्लीमात, ईद मुबारक। खैर मुबारक। तस्लीम अंकल, मैं मारिया खान बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हो, ईद अच्छी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम अंकल, और अब तो माशाल्लाह चार चांद लग गए। वाह वाह। मुफ्ती साहब की खिदमत में, अलामा लियाकत अंकल की खिदमत में, नाथ खां की खिदमत में और बाबा सब की खिदमत में बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और मारिया तुम्हें पता है अभी देखो ये अल्लामा लियाकत साहब का कितना प्यारा सा बेटा हमारे साथ है और हाफिज कुरान है माशाल्लाह, हाफिज इनायत रजा। माशाल्लाह माशाल्लाह अंकल। और दूसरी बात है कि मुफ्ती साहब की वालदा की खिदमत में और तस्लीम अंकल आपकी वालदा की खिदमत में मेरी अम्मी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सब घर वालों को ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप हो गई है। सवाल का जवाब जी आपने दे दिया मुफ्ती साहब। देखें चंद चीज़ें हैं, बस मुख्तसर बिल-इख्तिसार करूँगा। तो देखें कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूदुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ज़ी नेमत हसद किया जाएगा। जब ये सरकार ने फरमा दिया तो ऐसा ज़रूर होगा। तो हर टैलेंटेड शख्स को ज़हनी तौर पे इसके लिए तो तैयार रहना ही चाहिए। दूसरी, मैंने अपने शुरू से लेकर अभी तक एक हदीस को अपने पेश नज़र रखा है और मेरा दिल बड़ा मुतमईन रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि इब्न अब्बास, अगर सारी दुनिया तुझे नफा पहुंचाने पर जमा हो जाए तो उतना ही नफा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है, और अगर ये तमाम लोग तुझे नुकसान पहुंचाने पर जमा हो जाएं तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा है। वाह वाह वाह। तो मैं इंतकामी अमाल पर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, अल्लाह की इस तक़सीम पर राजी रहता हूँ और मैं सब्र करता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है कि जब भी मैंने सब्र किया है अल्लाह ने जवाब में इज्जत अता फरमाई। जान के अमान पाऊं तो मैं भी इस सवाल का जवाब दूं। मैं मुफ्ती साहब ने जो बात कर दी वो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल है। इसके बाद अब कोई और राय हो ही नहीं सकती, इससे बेहतर भी नहीं हो सकती। बहुत खूबसूरत। और मैं ये समझता हूं कि मैं इस चीज पर एतबार करता हूं। एक तो मुझे डर होता है कि इस मेरिट को खत्म करके जो ये ला रहे हैं, अगर मुझसे ज्यादती हो रही है तो मुझे अपनी जात का दुख ज्यादा नहीं होता, मुझे इस चीज का अंदेशा और खौफ होता है कि ये नुकसान उठाएंगे इस चीज से, इस चीज का ज्यादा दुख होता है। फिर दूसरी बात यह है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज पर बड़ा शुक्र करता हूं मैं कि मैं जहां आज हूं, मैं सवाल करता हूं अपने आप से कि क्या मैं इस जगह के काबिल था, और जब इस जगह के काबिल नहीं था और अल्लाह ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे भी करम फरमाएगा और इंशाअल्लाह आगे की मंजिलें भी वो तय फरमाएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मैंने रिक्वेस्ट की और वो टेलीफोन लाइन पर तशरीफ लाए हैं मेरे बहुत ही अच्छे मुशफ़िक़ व मेहरबान, और ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि वो मुझे दोस्त कहते हैं, प्यार करते हैं। एक बहुत बड़ी इल्मी और अदबी शख्सियत इस वक्त पाकिस्तान की, जो कायद-ए-आज़म अकेडमी के डायरेक्टर भी रहे, ख्वाजा रजी हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। साहब ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का एहसान है आपकी। और आपको भी सब घर वालों को ईद मुबारक। और क्या कहिएगा ईद मुबारक के हवाले से? एक तो ईद के हवाले से, दूसरा फिर जो ये बज़्म सजी है इसके लिए क्या कहिएगा? सब बस अल्लाह ताला इस बज़्म को हमेशा कायम और दायम रखे, आमीन, और आबाद रखे, आमीन। और यकीनी तौर पर ये ARY का एक बहुत बड़ा कारनामा है, खुसूसन QTV का, कि जिस तरह से आपने इसको सजाया है बज़्म को। और खुसूसन मैं तो आपके शहर के प्रोग्राम पाबंदी से देखता रहा, मुफ्ती साहब को और आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा तज़किया यही है कि इतने ऐसे लम्हे में जो बड़ा एक हम जैसे रोजगारों के लिए बड़ा कमजोर लम्हा होता है, उसमें आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सही। और ये ईद जो है बहरहाल अल्लाह ताला सबको हमेशा खुशियों से नवाजे। लेकिन बहरहाल जिस माहौल में इस दफा हमारी यहाँ ईद हुई है उसमें बड़ी सोगवारी भी मौजूद थी अपनी जगह पर, वाकयात और हालात की बुनियाद पर। लेकिन बहरहाल उससे हम करम की उसके भीख मांगते रहते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में वो हमें अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे और पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, ताकि और आपको भी ईद मुबारक कहते हो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा लोगों की राय आप तक पहुंचाने के लिए, और आपका शुक्रिया भी होगा कि आपको लोगों ने खुशबू हसन में बहुत पसंद किया, आपकी गुफ्तगू को, आपकी आरा को, आपके तबसरे को बहुत पसंद किया। बहुत शुक्रिया। मैं तस्लीम जाती इसमें मेरा इतना कमाल नहीं है जितना आपका है। नहीं ये कैसे ये कि अगर मैं एक घर में बैठा रहता, एक कोने में बैठा रहता तो यकीनी तौर पर ये अगर कोई खूबी मेरे अंदर है तो वो मुझी तक रहती, लेकिन आपने उसको खुशबू की तरह से आम किया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बड़ा कमाल, बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितना वक्त लगाते हैं जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं? तो सही बात है, मैं तो शॉपिंग बिल्कुल करता नहीं हूँ। एक तो बड़ा मसला हमारा ये होता है कि और खुसूसन उलमा तबके के साथ ये ज़रूर है कि बाजार में पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी शरई मसला भाई के तैयार होता है बिल्कुल कि एक ज़रूरी मसला बता दें, दुकान वाला ही चार पूछ लेगा। जी हाँ, वो ज़रूरी मसले भी बाज़ औक़ात फिर इस किस्म के होते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नाश्ते में क्या खाया था। अब ये ज़रूरी मसला है, रोड पे खड़े होकर पूछते हैं, तो इसलिए मैं अमूमन कम ही निकलता हूँ। घर वाले हैं, वालदा हैं, यही खरीदारी करते हैं। अल्लामा साहब जी, शॉपिंग घर वाले शॉपिंग करते हैं ज़्यादा तो, और कुछ शॉपिंग कम जो करते हैं वो नहीं बताइए। वो मैं कर रहा हूँ तो कुछ शॉपिंग मैं करता हूँ, लेकिन उसमें दोस्त अब आप साथ होते हैं और बड़े शॉर्ट टाइम के लिए एक मखसूस को दुकान होती है, उसमें दाखिल हुए और बड़े मुख्तसर वक्त के लिए शॉपिंग करके आ जाते हैं। सबसे बड़ा मसला होता है आखिर में जूती का इंतखाब, उसके लिए बारकैफ मुझे खुद जाना पड़ता है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि नहीं माशाल्लाह आप वैसे भी कदावर शख्सियत वो अर्ज कर रहा हूँ, और साइज भी मुश्किल से तो वो अल्लाह ताला करम फरमाता। गुज़िश्ता 3 साल से ऐसा हो रहा है कि किसी एक शॉप में मैं दाखिल हुआ और 10 मिनट के अंदर जो है वो मैं निकल आता हूँ। अच्छा, बहुत अल्लाह करम, गाड़ी जाके रोकी और दुकान में दाखिल हुआ 10 मिनट के अंदर जो है, और वो भी चांद रात को। ओहो हो सुभान अल्लाह, बड़ी बात है। कुछ थोड़े से मिनट बढ़ा लें अल्लाह साहब, आपकी मर्जी है, अगर आप बढ़वाना चाहते हैं तो, अगर आप बहुत इसरार करते हैं तो मैं 12 की निस्बत से 12 कर लूंगा। कम से कम 10 मिनट पार्किंग का वक्त तो बढ़ा लें। नहीं, अगर आप 10 से नहीं आपका हो रहा तो मैं 12 शरीफ की निस्बत ले सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं। ये आपकी नवाजिश है कि आपने मेरे कहने पर 2 मिनट बढ़ा दिया। बहुत मोहब्बत। एक बार बाबा साहब, मेरा भी इत्तेफाक होता नहीं है मार्केट वगैरह जाने का। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि लोग खरीदारी से ज्यादा जो है वो मसाइल लेकर खड़े होते हैं। जी हाँ, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे दिल तो चाहता है कि जाएं और कुछ अपनी मर्जी से लेकर आएं, मगर इत्तेफाक नहीं होता, और या तो भाई छोटा ले आता है हमें, या फिर मैं दोस्तों को फोन कर देता हूँ, यार वो चप्पल ले आना 8 नंबर की और फला, और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आपने नंबर भी बता दिया लोगों को जब भिजवा दें। बाबा साहब एक मुख्तसर सा वक्त। अच्छा, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तस्लीम भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है कुरैशी साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहले तमाम अहबाब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक। बड़ी मोहब्बत, आपको भी, आपके सब घर वालों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, और माशाल्लाह आपका अंदाज और आपका बोलने का अंदाज और आपका पेश करने का बहुत खूबसूरत। बड़ी मोहब्बत, आपको पसंद आया। एक अर्ज ये है कि आपका एक प्रोग्राम में सफी भाई भी बैठे हुए हैं इस वक्त, एक शेर था जो कि आपको मैं रोता हुआ देखना चाहता हूँ अभी, ऐसा मुमकिन है? आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो तो फसी भाई ने जो है ना कमाल कर दिया। बहुत खूबसूरत शेर है ये। एक ये शेर अगर फसी भाई से सुना दे बड़ी नवाजिश होगी। चले, मैं वादा नहीं करता, लेकिन कुरैशी साहब आपने इतनी दूर से फोन किया, मैं कोशिश जरूर करूंगा। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं। ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद आई, ईद मुबारक, ईद मुबारक,
नाज़रीन खुश आमदेद, आप खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं ईद सईद तस्लीम साबरी के साथ, और बहुत मुख्तसर वक्त रह गया है। वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त गुजरा है। बहरहाल आप खुश हुए हैं कि नहीं आज की इस गुफ्तगू को सुनकर, ये जरूर बताइएगा। फसी भाई, शॉपिंग में कितना वक्त लगा? बहुत कम शॉपिंग करता हूँ और बहुत कम जाता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो मेरी शॉपिंग सारी वही करती है। आजकल मेरी बेटी चुकी है, उसका नाम भी इत्तेफाक से मारिया है। अच्छा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नवासा नवासी भी आए हुए हैं। तो मेरी बेटी ने इस दफा मेरी शॉपिंग ज्यादा की। माशाल्लाह। मैं जाता हूँ शॉपिंग के लिए, लेकिन ज्यादातर बाहर से ही करके ले आता हूँ। जब भी पाकिस्तान से बाहर गए तो वहां से ही ज्यादा कर ली, तो ये ज्यादा मुझे बेहतर लगता है। हमारे पड़ोस में भी आते हैं और यहाँ से, हाँ वहां भी कभी कभी बिल्कुल जरूर जाया करता हूँ। नाज़रीन, जिस गेम का मैं जिक्र कर रहा था वो गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अल्लामा साहब की तैयारी आप देखिए कि अल्लामा साहब उस गेम के लिए कैसे तैयार हुए हैं। सवाल ये होगा कि अक्सर लोग कहते हैं शबे कद्र की रात, या तो शबे कद्र होता है या कद्र की रात होता है। ऐसे बहुत से अल्फाज जिसमें एक इजाफी जो है वो इजाफत लगा दी जाती है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और वो बहुत ज्यादा आम भी है। तो आपको बहुत हंसी भी आएगी इसको सुनकर। तो सब एक एक बताएंगे, जिस पर आकर रुक गया और वो ना बता सका वो हार जाएगा। मुफ्ती साहब, लबे सड़क के किनारे। लबे सड़क के किनारे। चिर में कुर्बानी की खालें। वाह, चिर में कुर्बानी की खालें। सुभान अल्लाह। जैसे आपने फरमाया कि शबे कदर की रात, तो मैं बोलता हूँ शबे मेराज की रात। वाह। यौम पाकिस्तान का दिन। वाह, सुभान अल्लाह। संगे मरमर का पत्थर। जी, हजरे अस्वद का पत्थर। अल्लामा साहब, गिनती शुरू करूं? 10, 9, 8। नहीं, ये तो आपने कहा था एक दफा चलेगा। नहीं, तो जब तक ये वरना हार जीत का तो फैसला नहीं है। आप टाइम पास कर रहे हैं, अंदर तक सोच रहे हैं। सुबह तक चलाएंगे ये तो आप। नहीं, टाइम जितना है, जो हार गया वो हार गया। ईद की खुशियों की मुसर्रत। जी, तिलावत कुरान होता है वैसे, मगर लोग बोलते हैं कुरान की तिलावत। तिलावत कुरान सही लफ्ज है तिलावत कुरान। तिलावत कुरान की तिलावत। आबे ज़मज़म का पानी। दावत खिताब के लिए मदू कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। पसे दीवार के पीछे। पसे दीवार के पीछे। खिताब साहब ने फरमाया तो रात के 1 बजे कहेंगे कि अब बिला तवक्कुफ जो है फलां साहब को खिताब के लिए बुलाता हूँ मैं। नहीं, ये तो हो गया ना, मैंने कह दिया। नहीं, वो आपने कहा दावत खिताब के लिए बुलाता हूँ। एक और चीज है कि आपको बिठा के 10 बजे से बिठा के जब रात का 1 बजा का बिला ताखीर बुला रहा। हाँ, बिला ताखीर बिला तवक्कुफ। ये तो वही हो गया कि जिस तरह इस दफा एक साहब बोल रहे थे कि इस दफा जुम्मतुल विदा बुध को आ रहा है। ये तो वही बात हो गई। ये जुम्मतुल विदा का जुमा, बहुत सारे अफराद ये भी कहते हैं जुम्मतुल विदा का जुमा आ रहा है। हाँ, जुम्मतुल विदा का। जी, अच्छा, फसी भाई ने बता दिया है। क्या बता दिया? जुम्मतुल विदा का जुमा बता दिया। पहले जवाब दे दिया। दे दिया। आपको और सुना दूंगा। चले, में नहीं आ रहा। हार जाएंगे बाबा साहब, देख ले। यार बिलाल, मैं आपको गरम चाय पिलाता हूँ, हालांकि गरम का इजाफा है। मैं आपको नहीं, चाय ये तो नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? ये तो आप चाय ठंडी भी हो सकती है और पी भी सकता है आदमी इसको। कहाँ फंसा दिया यार तुझे? नहीं आ रहा। गिनती गिने। 1, 2। मेरे ख्याल प्रोग्राम भी वाइंड अप पे जा रहा है। नहीं, ये हम रोक लेंगे वक्त, आगे तक बढ़ा लेंगे। 3, 4। एक बात होती, 5। एक दफा की बात हुई थी। ये तो सुबह तो घुमाते रहेंगे आप। तो ये तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? नहीं, अल्लाह साहब अभी वो प्रोग्राम भी वाइंड अप करना है। तस्लीम भाई को जल्दी जल्दी नंबर गिनने। अब देखो 7 पे पहुंच गए हो। हाँ, तो उन्होंने रोक दिया, बीच मिले हुए हैं आप दोनों। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऐसे जुमले मिलते नहीं। जब फारिग आदमी बैठा तो ऐसे कसीर जुमले आते हैं कि जो खैर ये एक हार जीत तो ये बहरहाल आप कह सकते थे कि आप ये कह सकते थे कि मुर्ख की चिकन कढ़ाई। हालांकि ये हमारा चलने ये भी कह सकते थे। एक पसंदीदा बाबा साहब जो है ना, मतलब उनका मकाम हमसे
ऐसा बढ़ा है कि ये हार कर भी जीत गए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे। आपकी मोहब्बत। एक एक पसंदीदा शेर सबसे सुनेंगे और फिर इजाजत का वक्त हो जाएगा। फसी भाई, मैं तो खैर वही शेर सुना दूं, मौलाना हसन रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाह। तरन्नुम में तो सुना, वैसे वैसे पढ़ो, जैसे आप तरन्नुम में सुना दें। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। माशाअल्लाह। बाबा साहब, बिलाल सुनाइए। बिलाल सुनाएंगे। बिलाल के माइक नहीं लगा हुआ ना? बिलाल माइक है इसके पास। अच्छा, सुनाओ। कोई शेर पढ़ो। कोई शेर। हाँ, एक शेर शेर सुनाओ बेटा, हाँ, जैसे मर्जी पढ़े। चलो एक शेर सुना दो, कोई एक मिसरा सुना दो बस। कोई सा भी। असल में वक्त थोड़ा रह गया, सुना दो, 2 मिनट रह गए बस। सिर्फ। इसी नात का मिसरा सुना दो। मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले बुरा, मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले बुरा, या शफ़ाए रोज़े जज़ा, या शफ़ाए रोज़े जज़ा, पुरसातुई पुरसातुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा साहब, सुभान अल्लाह। मुझे दाग बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर जो हालात के बारे में कहा वो बहुत पसंद है। और मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। जी। सरकार के लिए कहा गया है कि दुश्मनों को क्या जवाब लाजवाब, जुल्म सहकर दी दुआ क्या बात है। वाह। डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माँ जिना में मुस्तफ़ा अस्त। वाह। अच्छा, चूंकि नात का शेर आ गया था तो अब मैं भी नात का जो मेरे जहन में अब इस वक्त आ रहा है पसंदीदा शेर के, मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूं, मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी अदा पे तो जिब्रील जान देता है, तेरी अदा पे तो जिब्रील जान देता है। मैं अपने सब मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं और वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। एक ऐसे ईद के दिन, समझ लीजिए ईद के दूसरे दिन आप यहाँ पर आए हैं। खालिद स्वीट्स की जानिब से ये केक भी है, इसको आप अच्छा, काट दीजिए ताकि ये काटने का काम मुझसे ना कराए, मिलाने का काम कराइए। केक कटेगा तो फिर सबको मिल भी जाएगा। ये खाली दिखाने के लिए, खाने का नहीं, खाने के लिए आप, मैंने कहा खाली आप नहीं हुजूर, आप शुरू फरमाइए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लामा लियाकत साहब, अलहाज सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब और मोहम्मद इकबाल बाबा साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ईद के दूसरे दिन अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर ये चमकते दमकते सितारे यहाँ पर आए। मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था, मकसद आपस में जो हम हंसी मजाक एक दूसरे से किया करते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, और इससे ये जाहिर होता है कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हंसते खेलते हैं, बोलते हैं। और ये साल बाद एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन हम बैठकर ऐसी गुफ्तगू करके कोशिश करते हैं कि आपको खुशियां बांट सकें। इसलिए कहा गया है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, गम बांटने से कम हो जाया करते हैं। अपने मेजबान तस्लीम अहमद साबरी को इजाजत दीजिए। तस्लीमात। ईद